1, 2, 3. The broadcast is Okay. live. Okay. Broadcast is live now. मैं देख रहा हूँ नोटिफिकेशन आ रही आ जाएगी, वो थोड़ी सी टाइम लैग होता है, वो आ जाएगी। है। जनाब ओके हम लाइव हैं। 9 ओके नाज़रीन और हजरीन, ख़वातीन और हजरात, इस वक्त हम लोग बराह रास्त हैं, लाइव हैं हमेशा की तरह। पिछले 4 हफ्तों से, आई थिंक 4-5 हफ्तों से हम लोग वही सेम थोबड़े, एक कम है अभी फिलहाल, वही सेम चेहरे आपके सामने हैं। और मेरे ख्याल में हम लोग थोड़ा सा 10-15 सेकंड का वेट कर लेते हैं ताकि जिन लोगों ने ज्वाइन करना है वो जल्दी ज्वाइन कर लें। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, लोग ऐसे से ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फरहान आप जरा लाइव देखते रहिएगा, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाए तो बताइएगा। बिल्कुल, मैं पोस्टेड रखूंगा। ठीक है, तो क्या इंट्रोड्यूस करें टॉपिक को अपने? तो जनाब, नहीं, टॉपिक को इंट्रोड्यूस से पहले मेरे ख्याल में हम लोगों को, जिन लोगों ने कुछ लोग हमें शुरू से देख रहे हैं और कुछ लोग पहली दफा देख रहे होंगे, कुछ लोग ऐसा होता है कि रिकॉर्डेड सेशन देख रहे होते हैं, बाद में देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बाद में देख रहे होते हैं, तो उनको हम थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मुझ नाचीज को इरफान कहते हैं, मैं भी शुरू से ही इनकी टीम का हिस्सा हूँ। हम लोगों ने एक नया सेशन स्टार्ट किया था, ग्रुप बनाया था हमने क्या सीने के नाम से, और उसमें हम कोई ना कोई एक सिंगल टॉपिक रखते थे और उसके अंदर थोड़ा ह्यूमर का तड़का लगा के पहला सेशन अच्छा गया, उसके बाद फिर हमने इसको कंटिन्यू रखने का सोचा। मेरा नाम इरफान अख्तर है, मैं इस वक्त एक डेवलप खलीजी ममालिक से बराह रास्त हूँ, मुत्तहिदा अरब अमारात। मेरे लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं तलहा यूसुफ। तलहा यूसुफ मशहूर तला तला मशहूर व्लॉगर हैं, म्यूजिशियन हैं, और सिंगर हैं, और डॉक्टर हैं, प्लम्बर नहीं कुछ ज्यादा हो गए ये जॉनी किसी और कैटेगरी में जा रहे हैं जॉनी सिंह बनते जा रहे हैं। नहीं, तला हमारे हरदिल अजीज हैं और इनके भी ह्यूमर के तड़के बड़े मजेदार होते हैं। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं फरहान, इंतहाई मेच्योर किस्म के शख्स हैं, आप इनके चेहरे से इनकी मेच्योरिटी देख रहे होंगे, और बड़े ही जामे किस्म के और बड़े ही पुख्ता कंटेंट के मालिक हैं, और बड़ा जाहू जलाल है इनका, और खैर, और इनकी शूला बयानी भी बहुत मशहूर है, जलाली बाबा जलाली बाबा है। फरहान भाई, हमारे शो में ना बड़ा बैलेंस है, मतलब बच्चे होते भी हैं बिल्कुल तो काफी बैलेंस हमारा वो है बिल्कुल। और जो हमारा चौथा मेंबर है वो इस वक्त न्यू कराची में फंसा हुआ है, ट्रैफिक में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वो, और वो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाया है क्योंकि ट्रैफिक की वजह से। अभी मेरे ख्याल में थोड़ी देर में एंडी, ऑस्ट्रेलिया वाले ऑनलाइन में, वो जद्दा में फंसे हुए। ओ सॉरी, जद्दा वाले ऑस्ट्रेलिया वाले ऑनलाइन है, सॉरी, ये पुरनूर फिजाओं से जद्दा से मौजूद है फरहान। और हाँ, जद्दा वाले जो है वो इस वक्त ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, और जद्दा वाले भाई हैं हमारे एंडी, उनको प्यार से बोलते हैं, उनका नाम है अरसलान। और एंडी को किसी तारुफ की जरूरत नहीं, किसी तारीफ को मोहताज नहीं है, दफा करें उनके तारुफ को तो नहीं, माशाल्लाह से काफी उनका ह्यूमर भी बड़ा जबरदस्त किस्म का है। जनाब, अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक का इंट्रोडक्शन मैं नहीं कराऊंगा, टॉपिक का इंट्रोडक्शन कराएंगे तलहा जी। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और वेलकम टू अवर टुडेज शो। ये हमारा पांचवा शो है हमारा ये लाइव, और हमारा जो पूरा जिस पेज पे हम लोग इसको लाइव करते हैं, शो का नाम है क्या सीन है। हमारा ये पेज है यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे भी है। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, नहीं आए पसंद तो फिर भी लाइक कर दें, कोई मसले की बात नहीं है, सब फ्री है। पैसे नहीं लग रहे। तो हमारा जो हम हर हफ्ते मकसद होता है, बहुत सारे लोग हमें पहली दफा ज्वाइन कर रहे हैं तो इस वजह से मुझे बताना पड़ रहा है, वरना अक्सर से जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है हमारे फॉर्मेट क्या है शो का। तो हम इस शो में क्या करते हैं, बहुत सारे सोशल इश्यूज को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारा ये होता है कि हम डिस्कस करें एवरीथिंग ऑन लाइटर नोट, बट हमारी कोशिश होती है कि हम इसमें शो में हम एक्सपर्ट भी लें, दूसरे लोगों की राय लें, दूसरे लोगों का ओपिनियन लें। टुडेज टॉपिक इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये मेरे ख्याल से गलत आ रहा था, लास्ट शो का आ रहा है हमारे पास ये, ठीक है। तो हमारा जो शो है आज का ये है कि जो टॉपिक है आज के डिस्कशन के लिए, जिसमें हम पूरा 1 घंटा या जो भी टाइम लगाएंगे, वो टॉपिक ये है कि हम लोग बचपन से एक चीज सुनते हुए आ रहे हैं जो हमारी नस्लों से कैरी फॉरवर्ड होते हुए आ रही है, और जिन्होंने हमें बताया है उन्होंने भी कहीं से सीखा हुआ है। तो ये बहुत बरसों से कोई चीज चलते हुए आ रही है, और इस पे कोई सवाल नहीं करता, मतलब सवाल करते हैं लोग जो है ना, बस अदब से वो चीजों को मान लेते हैं। तो क्यों ना, हमने कहा इस बात पे बात करी है। तो टॉपिक हमारा ये है कि देसी सुपरस्टिशंस, मतलब हमारी ये पाकिस्तानी सुपरस्टिशन बोले तो हम परस्ती, रहम परस्ती,
इसका शगुनी, मीनिंग जरूर बता दें, लोग गूगल करना शुरू हो हाँ जाएंगे, लोग बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है। तो मैं ये भी उर्दू में बता रहा हूँ। तोहम परस्ती कहते हैं उसे, आप वहम परस्ती भी कह सकते हैं उर्दू में। और उसको हम कहते हैं कि शगुनी बशगुनी, वो कहते हैं ना शुभ मुहूर्त बद मुहूर्त, पता नहीं जो होता है इंडियन हम्म, फिल्मों में। ठीक है, वो इस पे हमारा टॉपिक पूरा बेस करेगा। हम इस पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे, कौन कौन सी बेकार और बहुत बहुत सी वेयर्ड सुपरस्टिशन है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन सबका ओरिजिन कहाँ से आई है सारी। और हमारे पास बहुत जरूरी है। हम लोग जो है ना इस शो में ऑनलाइन भी लेंगे लोगों को। जैसे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपकी वीडियो भी आ सकती है। अगर आप आना चाहते हैं हमारे शो में तो हम आपको लिंक भेजेंगे, और वो हमारे शो में आए, आप अपना कमेंट और जो भी है वो अपनी कहानी या जो भी कमेंट है वो अपना शेयर करें, हम आपको लेंगे। अगर आप डायरेक्ट वो कमेंट करना चाहते हैं आके ऑनलाइन शो में तो जरूर आए, मोस्ट वेलकम। क्योंकि ये शो ही आप लोगों के लिए है जिसका नाम है क्या सीन है। तो क्या सीन है। जी, तो अच्छा ये हमारा क्या टॉपिक है, सीन तो उसमें हम बातें करते हैं, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमारे घरों में क्या क्या सुपरस्टिशन चलते हुए आ रही हैं जो कि हम फॉलो कर रहे हैं, और अभी तक जो है ना बस कहते हैं ना सर दखम दखम के जो कहते हैं उर्दू में, वो उसको हम मान रहे हैं बातों को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पूछूंगा फरहान से। फरहान, आप बताएं कि आपकी घर में कौन सी सुपरस्टिशन है जो कि बहुत चलते हुए आ रही हैं, जो वहम परस्ती और बहुत सारी बातें आपने सुनते हुए आ रहे होंगे अपनी अम्माओं से, दादियों से, नानियों से। आप बताएं अपना, फिर मैं अपना बताता हूँ, फिर इरफान बताएंगे। हाँ बिल्कुल, जिस तरह अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को। हाँ। और बिल्कुल सुपरस्टिशंस जो हैं वो क्या कहते हैं, हमारे देसी कल्चर का तो बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी सुपरस्टिशंस पे आऊँ, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमने इस टॉपिक के बारे में पोल रन किए थे फेसबुक के ऊपर और डिफरेंट फोरम्स के ऊपर। तो 3 डिफरेंट पोल रन हुए थे और उन तीनों के रिजल्ट्स आए। तो सबसे पहले आई थिंक कि हमारी मुआशरे की कुछ डिस्पैरिटी भी यहाँ से नज़र आती है, जो कि हमारे पिछले शो का टॉपिक था। हम्म, एक जहाँ पे हमने इंग्लिश में सवाल पोस्ट किया था कि सुपरस्टिशंस आपकी कैसी हैं, तो वहाँ पे जो है वो 100% लोगों का रिजल्ट आया कि हाँ, हमारी सुपरस्टिशंस हैं। इसके अलावा एक क्या सीन है कि पेज पे, और एक मेरे पर्सनल पेज पे उर्दू में रन हुआ था कि आप बदशगुनी या खुशशगुनी जो होती है, यानी ये समझते हैं कि किसी टॉपिक से या किसी इवेंट से रिलेटेड ही हो सकती है। और उसके ऊपर भी अराउंड 85% लोगों ने कहा कि नहीं, हम ऐसी किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते। और दूसरे पोल में भी आई थिंक 89% लोगों ने कहा कि हम ऐसी किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते। जबकि असल सूरत-ए-हाल से ख़ैर काफ़ी मुझे डिफरेंट लगा, क्योंकि असल में मैं हम्म, ज़्यादातर लोगों को देख रहा हूँ, हर एक के कोई ना कोई बिलीव्स होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों से वो डरते हैं। ज़्यादातर चीज़ों में जिसमें वो डरते हैं, उसमें वो यकीनन क्या कहते हैं, सुपरस्टिशंस होती हैं लोगों की। और आम लोगों की तो होती हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ की भी होती हैं। ख़ैर बहरहाल सेलिब्रिटीज़ के ऊपर अभी हम बाद में बात अपना करेंगे। बताएं आप अपनी फरहान। सुपरस्टिशंस पे आते हैं। हाँ, बिल्कुल, अब हम अपनी सुपरस्टिशन पे आते हैं। तो आई थिंक मेरी अपनी सुपरस्टिशंस जो हैं, आप लोगों ने शायद ये देखा होगा, मेरे सर के ऊपर एक बहुत बड़ा निशान है। यहाँ से शुरू होता है और ये काफ़ी पीछे तक जाता है। मेरे से स्कूल में पढ़े हो तो तो बचपन में भी देखते हैं कि बहुत पीछे तक ये पूरी स्क्रीन पे जो है निशानात वो नजर आ जाता रहे हैं है। आपको। मैं हुँ। हम लोग तो उसको ये स्कूल में निशान है हम लोग ये स्कूल में चढ़ाते थे इसको कि जो ने साइकिल चलाई है। हाँ, तो ये बिल्कुल, ये तो ऐसा हुआ था कि हमारी क्या कहते हैं, मेरी नानी जो है, उनकी तरफ से ये था कि 10 मुहर्रम के दिन जो होते हैं, वो हम उनके हमारे एज़ अ फैमिली हमें रास नहीं आते लंबे ट्रैवल के लिए, तो हमें लंबा ट्रैवल नहीं करना चाहिए। करीब में जाना है स्टिल ओके, बट ज़्यादा दूर नहीं, और मगरिब के बाद ज़्यादा बाहर नहीं रहना घर से और इस तरह। खैर बहरहाल हमारे अब्बा का कुछ ख़ास बिलीव नहीं था इस पे, और उन्होंने बोला ठीक है, नहीं जाने दो, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। तो और हम एक लंबे सफ़र पे बहरहाल निकले हुए थे, वापसी पे एक्सीडेंट हो गया। और उस एक्सीडेंट के नतीजे में जो है वो बहरहाल ये क्या कहते हैं, सर भी फट गया मेरा, और फिर कुछ 22 टाँके वग़ैरह आए, फिर बाकी सारे भी लोग इंजर्ड 22 हुए थे। टांके आए। तो 22 टाँके तो मैं 22 22 ऐसे। टांके, टाँके थे। आप बाकायदा दोबारा बने हैं भाई आप। 22 टांके से बिल्कुल, ये ना, सर मतलब फूल अगर के आप ये शर्ट ये शर्ट को मैं उधेड़ बहुत के आप खुला हूँ। सीधे हैं तो वो शर्ट चेंज से हाँ, लगती है। आपके 22 टांके हैं, आप तब्दील हो चुके हैं, आपको बिल्कुल, पुनर्जन्म हुआ है। बिल्कुल। नहीं, इनका जब सर फटा था ना, इसका तो मगज ये जो है ना, मेरे साथ हुआ, इसका मगज जो है ना बार वो गिर गया था उसके अंदर रोड पे। इसीलिए ज़्यादा चलता है। मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने बोला शायद कुछ दिमाग गिर गया हो, उन्होंने कुछ एडिशनल दिमाग डाल दिया, तो अब ज़्यादा चलता है दिमाग। मतलब हम तो कहते हैं ना कि बहरहाल तो हम कहते हैं दिमाग में भूसा, इसके दिमाग में पत्थर है। हाँ, बिल्कुल। मैं जहाँ गिरा था वहाँ पत्थर ही पत्थर, बजरी में गिरा था मैं, इसलिए। और जो माँ साहब की न्यारी बन गई। अब हम काफ़ी ड्रैग फरहान की कर चुके हैं। मगज नहीं आ रही। अब मैं वाक़ये की तरफ वापस आता हूँ, वरना हम ड्रैग करते जाएँगे।
तो बहरहाल उसके हाँ बाद से हुआ ये कि वालिद साहब जिनका पहले इस पे भी कुछ खास बिलीव नहीं था, या मेरी वालिदा का भी कुछ खास बिलीव नहीं था, तो उसके बाद वो भी इस बात के ऊपर कायल हो गए कि नहीं, कुछ ना कुछ मसला तो है। और उसके बाद भी खैर 1-2 चीज़ें ऐसी हुई जिसके बाद हमारे घर वाले इस बात पे बड़े कीन होते हैं कि कोई लंबा सफ़र प्लान करना है या कोई लंबी जर्नी है तो वो 10 मुहर्रम क्यों नहीं प्लान की जाए। तो बहरहाल ये एक मेरी पर्सनल सुपरस्टिशन है। तो बाकी इरफान, आप बताएँ, आपकी क्या सुपरस्टिशन है? मेरी सुपरस्टिशन तो खास फिलहाल अब कुछ नहीं है, उम्र के साथ साथ वो मान पड़ गई है बहुत सारी चीजें। लेकिन हाँ, बचपन में जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे तो बहुत सारी सुपरस्टिशन थी, यानी कि बहुत सारे वहम थे जिसको हमने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था। सबसे एक जो मेरे ख्याल में हमें हर हफ्ते फेस करना पड़ रहा था, एक 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 सुपरस्टिशन ये थी कि आंख फड़क रही है आपकी, ना मतलब उल्टी आंख फड़क रही है जब भी आपकी, मतलब हमारे घर में ये होता था। बखैर किसी ने कुछ बताया नहीं, मेरे ख्याल में ये वक्त के साथ साथ आप एब्जॉर्ब कर देगा चीजें घर में रह के। ये ज्यादातर चीजें जो मैंने सीखी हैं अपने नानी, नाना, दादी, दादा, इन लोगों से सीखी हैं। और बहुत सारी चीजें इनकम्प्लीट नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, आंख फड़कने के जब भी जिक्र होता था कि भाई, हम मजाक में ले लेते थे बचपन में, जब उल्टी आंख फड़क रही है ना तो आप वाकई परेशान हो जाते थे कि कुछ बुरा होने वाला है, या कुछ घर वालों को बताते थे भाई मेरी आंख फड़क रही है, देखो मेरी आंख फड़क रही है। करीब आप बहन भाई के करीब जाते थे, आंख आंख दिखा देते, वो फड़क तो नहीं रही। जबकि अब जाके बड़े होके जब पता चला कि आंख फड़कना की वजूहात तो कुछ और होती है, साइंटिफिक रीजंस कुछ और है, ओरिजिन इसका कुछ और है। तला मेरे ख्याल में अभी आप कह भी रहे थे कि हम इसके ओरिजिन भी बताएंगे और जी जी इसकी बिल्कुल वजूहात भी बिल्कुल। बताएंगे। हाँ, तो इसका इसका ओरिजिन पता है आपको कि आंख फड़कने की वजूहात क्या होती हैं? खैर देखिए आंख आज फड़कने के ऊपर बात करें इससे कबल, हमारे पास हमारे पहले गेस्ट आज के शो के, आज का शो हमारा जो है वो उसमें क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंट गेस्ट आएंगे जाएंगे। तो ओके अच्छा, ओके तो आज ओके। की पहली गेस्ट, हमारे साथ है जोबिया इकबाल। जो भी एक जी बार। हाँ, जी और जी बिल्कुल। या जूबिया अस- इकबाल हमारे साथ क्या पर कहते हैं ऑनलाइन है, और ये मेरी फैमिली मेंबर भी हैं। ये अच्छा मेरी माशाल्लाह। वाइफ की मदर है, मेरी मदर इन लॉ हैं। और अच्छा अच्छा। ये ऑनलाइन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या सब ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह कैसा लग रहा है शो अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान, कैसा लग रहा आप है शो सब हमारा ठीक आपको? हैं? आज बहुत आपका शुक्रिया, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। अच्छा क्या चल रहा है? जो आप अभी बता रहे थे कि आंख का भड़कना, पुराने जमाने में जब हम लोग छोटे होते थे उस वक्त बच्चियां जो थी, बच्चियां बालियां जब एक दो से कहती थी कि मेरी आंख भड़क रही है, तो मैं उस दौर की बात बता रही हूँ आपको कि वहाँ मजाक में एक सहेली अपनी दूसरी सहेली से कहती थी कि तुम्हारे सजना तुम्हें याद कर रहे हैं। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। ये ये बड़ी सीधी जबरदस्त बात की, हाँ आंख ये का भी सुना है फड़कना है मैंने। कि उल्टी आंख का बहरहाल फड़कना है? ये ये सीधी आंख उल्टी आंख, ये जरूर बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए, अच्छा, सीधी आंख। बहरहाल जो टॉपिक है उस पे आते हैं। ये जो आपने सुपरस्टिशन जो कहा, ये वहम ये है। पहले चांद ग्रहण में तो खुद भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी बड़ी बेटी की बर्थ होने वाली थी, तो उसमें मैं एक शादी में गई हुई, तो वहाँ बड़ी बुढ़ियाँ जो बैठी थी उन्होंने कहा कि आज तो चांद ग्रहण है। मुझे कहने लगी कि आपको लेट जाना चाहिए था, आप हाथ में चम्मच ना रखें, आप हाथ में कांटा ना पकड़े। अच्छा, मैंने वहम समझ के वो उनकी बात रद्द कर दी। लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई, अल्लाह का शुक्र है उसके चेहरे पे नहीं, बट उसकी टांग पे निशान, लिप्स का निशान जरूर आया। अच्छा। अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि मैं उस वक्त खाना खा, जी जी, फिर उसके जब से मुझे थोड़ा ये डाउट होने लगा कि ये है बातें। फिर उसके बाद मेरी एक दोस्त थी, उसकी भांजी पैदा हुई, उन मेरे मोहल्ले में ही थी वो, तो उनके यहाँ वो बच्ची जब हुई, उसकी बच्ची की टांगें जो है ना वो इसी तरह थी जैसे उसकी मदर जिस तरह बैठी, चपली मार के बैठी हुई सब्जी काट हम्म। रही थी। ओह, अच्छा। आम अमूमन फर्श पे बैठ जाते हैं चपली जी मार जी जी। के, वो उसी तरह बैठी थी। तो जब आलती पालती बेबी जिसको पैदा बोलते हैं। हुई उनकी, हाँ, जानती वो पालती मानती बच्ची हाँ। सेम वैसे ही थी। अच्छा, अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग। अच्छा। जी, तो उसकी टांगे उसी तरह। तो वो फिर हमने जब पूछा तो उनकी मदर यानी बच्ची की नानी ने बताया कि मैंने बहुत समझाया था कि आप या तो लेट जाओ जब सूरज ग्रहण होता है, या चलते फिरते रहो, अल्लाह का विर्द अच्छा करते रहो और चलते फिरते रहो।
इस नहीं, ये बहुत सिचुएशन में जबरदस्त, जैसे बहुत जबरदस्त, प्रेग्नेंट बहुत लेडी रेलेवेंट कोई बात है है। तो उसको एहतियात रखनी नहीं, ये बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत रेलेवेंट टाइम के ऊपर मामा आपने बताया है, जी। क्योंकि लेकिन एक सवाल है सूरज मेरा, मेरा ग्रहण जो है वो कल कल जूबी सूरज आंटी से ग्रहण एक है। सवाल है, जूबी आंटी से एक सवाल है, जूबी आंटी, मुझे मुझे ये बताएं आप कि आपका वाकई जी फर्म बताइए। बिलीव है, आपका शुरू से ये फर्म बिलीव है इन चीजों पे, या फिर ये रिवायत चली आ रही है कि दादी ने बोला, नानी ने बोला और वाकई हो गया इन वजूहात के नाम? क्या वैसे आप देखा जाए साइंटिफिकली ये चीज तो प्रूव नहीं होती, बहुत सारी चीजें प्रूव नहीं होती, लेकिन आप लोगों का कितना बिलीव है अभी तक? बड़े बूढ़ों में मैं देखता हूँ, मेरी अम्मी, मेरी अल्लाह बख्शे नानी, नाने, नाना, जो जो भी थे, वो अपने साथ ये फर्म बिलीव लेके गए कि हाँ ये चीजें होती हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। आपका कितना बिलीव है? जी बिल्कुल। जी मेरा भी यही कहना है कि इन चीज़ों पे आपको बिलीव करना है। इसलिए अच्छा, देखें बाकी सब तो काम अल्लाह ताला की तरफ से होता है, अगर हम थोड़ी बेशक। सी एहतियात बरत लें जी तो हम मुश्किल से बच जाते हैं। हाँ जी, अच्छा बेटर अच्छा। सेफ देन सॉरी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। और थैंक अभी यू। कल चांद ग्रहण है भी, तो बहुत सारे लोग जो है वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारी खवातीन थैंक एक्सपेक्ट यू भी कर रही अल्लाह होंगी। आई थिंक ये बिल्कुल सही टाइम है, कि बिल्कुल जिसके बिल्कुल। ऊपर जो है वो आपने इन्फॉर्म किया। पहले अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये आंटी ने बात जो की है ना, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, जो पुराने बड़े बूढ़े लोग हुआ करते थे ना, वो बड़े बूढ़ों की कहने में कोई ना कोई चीजें, कोई मकसद होता था, उनकी बात में कोई ना कोई अहम पहलू होता था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आके ट्विस्ट हो गया। मतलब वो कुछ कहना चाह रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल रात को मत निकलो, या रात को दरख्त के नीचे मत जाओ, जिन चढ़ जाते हैं। तो उन्होंने ये जरूर बोला होगा बड़े बूढ़ों ने कि रात को दरख्त के करीब मत जाओ। अब आगे किसी ने जोड़ दिया कि रात को दरख्त के नीचे मत जाओ क्योंकि जिन चढ़ जाते हैं, या खुदा न खास्ता कुछ और चुड़ैलें वगैरह आ जाती हैं आपके ऊपर। लेकिन उसके पीछे मकसद था, वो मकसद ये था, रात को दरख्त के आगे मत जाओ क्योंकि भाई सीधी सी बात है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड, वो ही हमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, वो हमें बाद में पता चला जब हमने साइंस पढ़ी। तो बड़े बूढ़ों का भी कुछ ना कुछ मकसद था, लेकिन वो सही तरह शायद कन्वे नहीं कर पाए, या हम समझ नहीं पाए। हर बात में कोई ना कोई मकसद होता है, तो इग्नोर मुझे नहीं करना दरख्त चाहिए किसी बड़ी बात। दरख्त से एक चीज याद आ रही है मुझे। अच्छा। हाँ, क्या? मतलब दरख्त में एक वो एक अजीब सी सुपरस्टिशन, आई डोंट नो किसने बनाई है, कि आप अगर जा रहे हैं ना कहीं ट्रेवल कर रहे हो, कहीं झाड़ियों में या दरख्त पे आप जाके हल्का होना चाह रहे हैं, आप मतलब जो है ना अच्छा आप, अच्छा अच्छा, ठीक हाजत है, हो रही है आपको? हाजत हो रही है आपको, तो आप 3 दफा ताली बजाएं कि जो है यहाँ पे ओ चले जाए, मैं तेरी है। यहाँ पे मैं जो है ना हल्का होने वाला हूँ या हाजत अपनी पूरी करने वाला हूँ। तो अच्छा, ये ताली लॉजिक बजाएं। मुझे, हाँ मतलब ये लॉजिक भी समझ नहीं आई मुझे, मतलब कोई जिन या चुड़ैल उस दरख्त पे होगी, बोले हाँ भाई तू मेरे घर पे मूत ले, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तूने 3 दफा ताली हाँ, बजा दी है। और अगर भाई आपको मुझे जवाबी मुझे जवाबी तो ताली आ गई तो? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, बुद्धि में मुझे जबान आ ऐसा लग गई। रहा है कि अगर जबान समझ में आ गई उनको फिर तो सही है, अगर जबान समझ नहीं आई तो ताली सुन के गालिबन कॉन्सर्ट हो जाएगा वहां पे, मजीद मजीद आ जाएंगे वहां पे। मजीद आ जाएंगे, वो हाँ, बोला अच्छा भाई आ जाओ, बस सारे जिन्नात आ जाएंगे और सारी चुड़ैलें आ जाएंगे, बोलो आ जाओ भाई लाइव शो हो रहा है। बारह चार क्या कुल सीन है? पढ़ के वो भी तो बोल रहे हो क्या नहीं। सीन है, आगे देख लो। हाँ, क्या सीन है? नहीं, चार कुल पढ़ने का तो खैर हमें बोलते हैं, चार कुल आयतल कुर्सी पढ़ के, और अगर बहरहाल अगर आपको अच्छा, ताला ने बड़ी अच्छी बात की। ताला, इसके पीछे भी मकसद है, ये जो किसी ने, बड़े बूढ़े ने कहा होगा ना, इसके पीछे भी मकसद है। जब ये कहते हैं ना झाड़ियों में नॉर्मली रात के वक्त जो है ना जानवर होते हैं, जानवर आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो जब भी कहते हैं कि ताली बजाने का भी कोई ना कोई मकसद होगा कि भाई अगर कोई हाँ, जानवर हो तो वो भाग जाए, कोई ऐसी कोई मखलूक हो जो एग्जिस्ट करती हो, ना कि कोई खलाई मखलूक हो, कोई हाँ, मखलूक हो नहीं, एग्जिस्ट करती हो, वो थोड़ी देर भाग जाए। और इरफान, पुराने पुराने वक्तों में लाइट तो होती नहीं थी, बिजली नहीं होती थी, और उन्हीं हाँ खेतों में हाँ बहुत सारे हाँ, लोग खड़े होते थे, क्या ये पता वाले उसमें पॉइंट होते हुए ताली बजाता, कोई और बैठा है तो जवाब दे दे, पता चले बिल्कुल कोई सही जिन है, हो वरना ना इंसान पे जरूर हो जाए। कोई और बोल दो भाई, पहले मैं तो हो जाऊं फ्री, उसके बाद फिर आप आ जाइएगा, एक एक करके आइए। वो बिल्कुल एक, बिल्कुल। और वो भी तो होता है, बहुत सारी बातें उस पर भी डिपेंड करती हैं कि आपके तिल किधर है, कि अगर तिल आपके इधर हाँ, है तो आप बहुत जहीन है, आपके अगर पेट में तिल है तो आपके बहुत खाओ पियो हैं, अगर आपके तिल जो है वो बस आगे आजाद आगे मत जाए। ठीक है। तो तिल से भी बड़ा जो है ना, बहुत ज्यादा जो है ना हाँ, लोग चीजें डिस्कस करते हैं, और बहुत सारे आप देखा होगा, बहुत से लोगों के तिल बहुत होते हैं जिस्म पे। अब अंग्रेजों के आप देखें तो लोग कितने तिल होते हैं यार जिस्म पे। भाई, कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई पूछता है क्या हुआ, लोग बोलते तिल हुआ है, इतने तिल होते हैं लोगों के। फिर उसमें बच्चा ग्रो करता है बाद में।
हाँ, बच्चा फिर निकलता है बाद में तिल के अंदर से। हाँ, सही और बात क्या। है। और भी मैंने सुनी चीजें, वो कहते हैं जैसे कि आपके अगर पाँव में खुजली हो रही तो आप सफर करने वाले हैं बहुत ज्यादा, और अगर आपके हाथ में खुजली हो रही है तो आपकी मतलब बड़ी कोई पैसा या दौलत आने वाली है। अब सीधे खुजली हाथ से में, सीधे मुझे, सीधे हाथ हाथ में, सीधे हाथ में, हाँ सीधे उल्टे हाथ का अलग हाथ में। कॉन्सेप्ट है। हाँ, हाँ, उल्टे हाथ तो में आपकी मैंने, खुजली हो रही है तो पैसा जाने वाला है। जाने अच्छा वाला तो है। तो मैंने मैंने हाँ, एक चीज मुझे वाकई याद आया कि मैं छोटा था उस टाइम पे, तो मुझे पता चला कि भाई हाथ में खुजली होती है तो बड़ा, आपको लगता है पैसा आने वाले हैं, तो मुझे खुजली हुई तो मैं खुश हो गया, मैंने यार बड़े पैसे आने वाले मेरे पास तो, ठीक है। फिर ऐसा ऐसा वो खुजली मुझे पूरे जिस्म में हो गई, ठीक है। तो मैंने कहा, यार यार ये क्या हुआ। उसके बाद मुझे हुआ चिकन बॉक्स, फिर ठीक है। आपके पैसे चले गए डॉक्टर के पास। फिर, हाँ, फिर चिकन बॉक्स के बाद फिर क्या हुआ कि भाई मेरी मेरे चिकन बॉक्स की वजह से मेरे घर वालों के हाथ में खुजली स्टार्ट हुई, उसके बाद उनको भी चिकन बॉक्स हो गए। तो दौलत तो किसी की नहीं, दौलत तो डॉक्टर के पास चल रही है भाई, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे पास तो तो कुछ नहीं आया, हमारे पास चिकन बॉक्स आया सिर्फ। हम्म। हाँ, तो खैर बहरहाल बहुत सारी इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे कल्चर में जो सबसे ज्यादा फेवरेट है वो तो काली बिल्ली वाली है, कि काली हाँ, बिल्ली काली रास्ता बिल्ली, काट गई। ये बहुत तो रेसिस्ट काली बिल्ली है। रास्ता काट गई। हाँ, ये तो एब्सोल्यूट मस्ट है। तो हम राउंड रॉबिन करते हैं, देखते हैं कितनी कितनी हमें याद आती हैं। हाँ, कुछ अच्छा, काली बिल्ली का मैं हर 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 चीज का ना मैं ओरिजिन भी बताऊंगा एक्चुअली। देखिए, ये जो काली बिल्ली का रास्ता काटने का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो एक इजिप्शियन बिलीव है। ये एक मिस्री बिलीव था। वो कहते हैं कि लोग जो काली बिल्ली होती हैं वो एक एक बैड लक होती हैं, बैड क्रिएचर्स थी एक्चुअली। इजिप्शियन कॉन्सेप्ट के मुताबिक, इजिप्शियन बिलीफ के मुताबिक, ये जो काली बिल्लियां थी उनके नजदीक ये एक बैड इविल क्रिएचर थी, जिसकी वजह से। और इंडिया में भी कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। हमारे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इधर उधर से पकड़े धकड़े हैं। कुछ इंडिया से, कुछ हिंदुओं के पकड़े धकड़े हैं, कुछ इजिप्शियन के पकड़े धकड़े हैं। तो ये भी एक, मेरे ख्याल में एक और कॉन्सेप्ट भी है इनका, काले से रिलेट करते हैं कि वो लॉर्ड शनि, कुछ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है उनका, उससे भी रिलेट करते हैं कुछ लोग। और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, काली बिल्ली सामने से गुजरती है तो हम अभी भी रुक जाते हैं। मेरे ख्याल में एक एक इतना दिमाग में हमें बचपन से डाल दिया गया है, तो हम लोग एक लम्हे को रुक जाते हैं और कहते हैं कि हमारे मेरे अब्बा बोलते थे ना कि भाई, अगर काली बिल्ली गुजर रही है तो एक काम करो, आप किसी और को आगे कर दो। बोला आप पहले। तो अगर बैड लोग होगी तो उसके आगे आ जाएगी। यार ये तो मुझे ये लगता है बड़ा कि ये बड़ा रेसिस्ट टाइप का सुपरस्टिशन है यार ये, मतलब काले रंग से क्या, बिल्ली अगर मनूस है तो वो किसी रंग की भी मनूस हो सकती है यार। हमारे यहाँ बिल्ली थी, वो ब्लैक दूध वो काट लाइव्स के काली हो बेच कि मैटर, रही गोरी थी हो। यार। हैशटैग हाँ, ब्लैक लाइव्स मैटर, हैशटैग बैक लाइफ, हाँ। तो हैशटैग ब्लैक बिल्ली, लाइव। हाँ, अच्छा, अंग्रेज होते हैं ना, काली बिल्ली को जेन्युइनली देखते हैं, बोलते हैं, "भी कितनी क्यूट सी लग रही है"। हमारे यहाँ वो काली बिल्ली हो गई तो भाई बड़ी मनहूस है। भाई वो कहता है ना इंग्लिश में कि ये मैंने हमारे दूसरी बार जिक्र किया था। क्या कहते हैं, काली माँ का गालिबन तुम जिक्र करना चाह रहे थे कि हिंदुओं की गॉडेसेस में से एक गॉडेस जो होती है वो काली माँ, जो जिनको अक्सर रेफर करते हैं हम लोग, फिल्मों से ही हम लोग ज्यादा सीखते हैं, तो हाँ बहरहाल हाँ उसमें हाँ वो हाँ, ऐसे कुछ होता है। वो ये होता है, वो नेकी और बदी की जो है ना, क्या कहते हैं, जंग में वो फाइनल क्या कहते हैं साथ देती हैं। तो अच्छा, खैर बार तो ये भी है कि उसमें प्रॉब्लम वो खत्म करने के लिए आती हैं। तो इसलिए आपने बहुत सारी, मैं थिंक करण अर्जुन, एक शाहरुख खान सलमान खान की मूवी थी, उसके आखिर में भी हाँ, वो मेरे करण अर्जुन आएंगे। हाँ, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो उस टाइम से भी मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को इसी तरह की फिल्मों से रेफरेंसेस पता होते हैं, असल में तो बहुत कम लोगों के, हाँ स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत कम लोगों का वो होता है, क्या कहते हैं, इंटरेक्शन होता है ऐसी चीजों से। खैर हम्म। भारत, ग्लास का टूटना किस किस ने सुना है, ग्लास के टूटने से हाँ, बरकत बिल्कुल होगी, भाई। दूध आईना आईना बॉयल में हो गया ना, दूध बॉयल हो आईने गया में तो क्रैक, नुकसान होगा। वो तो आईने हो में ही गया क्रैक, मेरे साथ। क्या चीज था? हाँ भाई। आईने आईने में क्रैक आया था ना, वो भी बड़ा ओहो, बुरा। हाँ, भाई शीशा टूट जाता है शादी वादी में, घरों में खुदा ना खास्ता किसी ने गिलास तोड़ दिया, उसकी शामत आई, मतलब उसने गिलास तोड़ दिया, समझो कि बहुत बुरा होने वाला है। तो शीशा टूटना तो बेसिक, हमारे यहाँ तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, शीशा टूटा कुछ बुरा होने वाला है। अच्छा, ये भी, अच्छा इसका भी ओरिजिन। हाँ अच्छा, इसका देखो, इसका भी ये है देखो, अगर क्योंकि अब शीशे के गिलास हमारे घरों में आ गए ना, पुराने जमाने में लोग मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, मिट्टी के गिलास। तो उस टाइम पे कहावत ये थी कि मिट्टी का बर्तन कोई गिरेगा तो वो आपका बैड लक समझी जाएगी। अब शीशा उसको रिप्लेस कर दिया है, तो वो बात वही है, बट रिप्लेस कर दिया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये कुछ अभी ये आप भी कहते कुछ। हैं कि कांच टूटने से बला टल जाएगी, यही मैंने भी यही सुना है कि कांच टूटने से बला अच्छा। टल जाएगी, कोई बड़ी बला टल गई। तो बहरहाल इसे ये मैं अच्छा, बताता इसलिए, एक और दादा कॉन्सेप्ट है, दादी दादाजी होते रोमन हैं ना। कॉन्सेप्ट है। नहीं नहीं, ये रोमन कॉन्सेप्ट है, शीशा टूटना ना, इसका भी ओरिजिन बता दूं। हम हम जितना सबके लोगों को ऑलरेडी आगाह बता भी रहे हैं, करते और हैं। बहुत बहुत लंबा चले जाएगा।
नहीं नहीं, ये रोमन बिलीव है, ये रोमन बिलीव है। कहते हैं कि अगर शीशा टूट जाए तो 7 साल तक, रोमन बिलीव ये है कि 7 साल तक आपके साथ बैड लक चलती रहेगी, और 7 साल के बाद आपकी लाइफ रिन्यू होती है। रोमन बिलीव के मुताबिक 7 साल के बाद आपकी लाइफ रिन्यू होती है। तो भाई जो जो हजरात जिनको 2020 बुरा लग रहा है, सारे शीशे उतारो, घर के तोड़ दो, तो आपके 7 साल के बाद आपकी बेहतरी आ जाएगी लाइफ शुक्र है आपने ये नहीं बोला कि 7 साल तक मुश्किल होगी, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी। में। हाँ शायद ऐसे कुछ हो। अच्छा, ये भी बड़ा सीन है वो जो होता है कि आप अपना पाँव ना हिलाएं, शैतान झूला झूला झूल रहा है। ये भी एक अजीब हाँ सी यार, अजीब सी चीज है। यार इसके ऊपर बहुत हाँ, वो डांटे पड़ी अगर हैं अगर मुझे। आप अगर आप नमाज पढ़ लें तो अगर आपने नमाज से हट गए तो अपना जो गुस्सा जो फोल्ड जो है ना फोल्ड कर दें, क्योंकि शैतान नमाज पढ़ेगा। अबे शैतान को नमाज पढ़नी होती तो अच्छी बात है, शैतान नमाज पढ़ ले। अल्लाह हाँ ताला पढ़ ले कहने भाई में मुसलमान। अल्लाह ताला कहने में सजदा नहीं किया, अल्लाह ताला कहने में सजदा नहीं किया उसने, हमने थोड़ी सी नमाज ऊपर क्या कर दी, वो नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देगा फटाफट। अबे यार ठीक है। और एक और चीज होती है कि कोई जमाई ले रहा है ना तो वो शैतान मुंह में पेशाब करता है। अबे भाई ठीक है। और अगर हाथ नहीं रखा ना, अगर आपने हाथ नहीं रखा, तो मैं कभी सोचता था, जैसे छोटा था यार, अगर एक साथ लोग 5-6 लोग एक साथ जमाई ले रहे हैं एक ही कमरे में, तो शैतान तो पैंट उतार के बोलते रहे कहाँ करूँ यार, कहाँ करूँ कहाँ करूँ, मतलब नहीं ये तो तो शैतान के मतलब एजेंट भी है ना भाई, शैतान के एजेंट्स भी हैं, मतलब एक थोड़ी है शैतान, और शैतान के एजेंट्स हर भी हैं। इंसान के साथ एक शैतान जुड़ा हुआ है, हर इंसान के साथ एक शैतान जुड़ा हुआ है, तो हर इंसान, क्या बात हर कर रहा है रेलेवेंट भाई? शैतान कॉरेस्पॉन्डिंग इंसान को कर देगा ये गलबा। वाली मतलब मार्क तो यूं। मार्किंग हुई है भाई। हाँ मतलब यूं। अच्छा, जयनमाज का तो जयनमाज का ये सिलसिला है कि पहले जमाने में घड़ियां नहीं हुआ करती थी, तो जब इमामत जमात खत्म हो जाया करती थी, तो लोग फोल्ड करके चले जाया करते थे जयनमाज, ताकि आने वालों को पता चल जाए कि भाई जमात हो चुकी है, आप अपनी नमाज कर लें या जमात कर लें। वो भी ट्विस्ट कर दिया लोगों ने कि भाई शैतान नमाज पढ़ लेता है। अच्छा, ये शैतान के झूला झूलने वाली जो बात थी, ये बताना, इसके मुझे पीछे बहुत डांट पड़ी है बचपन में, मुझे इसका जवाब देना है अभी अपने बड़ों को। शैतान झूला झूल रहा है, हाँ नहीं ये पूछ लेना, कमेंट्स में भी पूछ हाँ लोगों से। अच्छा बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, फरहान कमेंट जरूर पढ़े, और हाँ हमारे चाहने कमेंट मैं वाले जो है पढ़ता ना कमेंट हूँ जरूर पढ़ रहे हैं, भाई। जरूर कमेंट पढ़े हमारे कमेंट। पास आया है कि कोई पूछ रहा है कि भाई कि बिल्ली लाइव्स मैटर। बड़ा जबरदस्त बात करी है, बका आलम खान ने बोला है बिल्ली लाइव्स मैटर। दूध उबल जाना। सकीना शेख कह रही है कि भाई मैं आपकी बातें सुन के मैं कल से बाहर नहीं निकलूंगी। तो मतलब पता नहीं क्यों बाहर नहीं निकले भाई, अल्लाह पे भरोसा रखें, आप अल्लाह पे भरोसा रखें, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। कांच टूटने से बात भी बला टल जाती है, ये लोगों के डिफरेंट वर्जन भी हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कांच टूटने से आपका चीज सही हो जाती है, कांच टूटने से कोई चीज बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी होती है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट लोगों की बिलीव है। तो मैं इस पर बात नहीं करूंगा। जैसे किसी ने बोला कि मेरे साथ भी शैतान जुड़ा है, तो मतलब सभी के साथ शैतान जुड़ा है, तो भाई जाहिर सी बात है मैं अकेला नहीं हूँ, सभी इधर शैतान जुड़ा हुआ है आपके साथ भी। तो और आप मतलब जब भी आप जमाई लें तो मुंह पे हाथ रख लें, वरना आपको पता है क्या होने वाला है। ठीक है। हाँ शैतान ने पाँव में अलादीन पाक बना लिया, मोहम्मद हसनैन कहते हाँ हाँ। हैं। ये बिजनेस अच्छा, ये अच्छा था, ये अलादीन पाक बना लेकिन लिया। आपने अभी तक इसका ओरिजिन नहीं बताया, मुझे इसका ओरिजिन पता करना है, क्योंकि मुझे अपने बड़ों को जवाब देना है। यार इसके आप ओरिजिन में से ओरिजिन माजरत करता हूँ मैं आपसे। आप ओरिजिन ना ये पूछे प्लीज, आप ओरिजिन ना हाँ पूछे लंबी हो प्लीज। जाएंगी। हाँ नहीं अच्छा मैं अच्छा। तला तला, डिसअपॉइंट। ओरिजिन पूछना जरूरी है, इसको क्लैरिफाई करना जरूरी है, वरना ये वहम ही रह जाएगा, इबाम ही रह जाएगा लोगों को। तो कंटेंट का मकसद ये भी है, तो लोगों को अवेयरनेस भी हो इन चीजों के बारे में। बिल्कुल। तो अच्छा एक और चीज है कि नजर लगना, नजर नजर का लगना, और नजर मुझे मुझे इतना कोई इस्लामी तरफ से पता नहीं है, बट मैंने सुना है कि इस्लाम में है कि नजर लगती है। ठीक है। बिल्कुल। और लोग फिर मुझे अच्छी आता है, जब मैं छोटा था आपको पता होता कि हर माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है जैसा भी हो। ठीक है। हम्म, चाहे दूल्हा हो बहंगा हो, जैसा उसको अपने माँ को हर बच्चा अच्छा लगता है। तो मुझे भी कभी जब मैं पढ़ाई में अच्छा अच्छा था जब शुरू में, तो मुझे कभी नजर वजर लग जाती थी, पोजीशन पोजीशन मिलती थी हमें। तो होता ये था, हम्म, हमारी अम्मी नजर उतारती थी, वो मिर्चें लेके मिर्चें लेके पता नहीं क्यों घुमाए चारों कुल पड़ के, हाँ। और उसको चूल्हे में जलाती नहीं। तो मेरे ख्याल से इसका अब मुझे होता था कि अगर महक आ गई ना तो मतलब आपको नजर लगी थी, अगर नहीं आए हम्म। तो नहीं लगी थी। तो ये भी एक ये है, अजीब सा ये फेथ है, ये तो अभी तक चल रहा है हमारे घर में, अभी भी है थोड़ा बहुत, इसमें मेरा 50-50 बिलीव वैसे है, नहीं है। हमारे घर में भी अभी तक है, मेरी अपनी बेटियां हैं दो, और हमारा अच्छा भी अच्छा इसके अच्छा, ऊपर हमारा हमारा मेरा बिलीव है। नजर तो लगती है। लेकिन एक दफा तो क्या हुआ, दुआ गलती तक हो गई। दोनों बेटियां मेरी नजर अम्मी ने लगती है। सॉरी काट रहा हूँ आपकी बात। मेरी अम्मी ने अभी पिछले 3 हफ्ते पहले अब्बू की नजर उतारी, और अब्बू की अब्बू। नजर उतार के अब्बू मेरे बीमार हैं, अल्लाह उनको हाँ सेहत दे। तो अल्लाह से। उनकी नजर उतारी, और नजर उतार के उन्होंने लाल मिर्चें जो हैं चूल्हे पे जलाई हैं, और जो तबाही हुई है पूरे घर में, यानी तबाही से मुराद है जो धांस आई है पूरे घर में, मतलब खांसियां और ऐसी उल्टी के करीब हालत हो गई, हालत गैर हो गई सबकी।
मतलब नजर तो छोड़े आप, सेहत के लाले पड़ गए बाद में। तो मैंने अम्मी से बोला इससे पहले मिर्ची हमारे मिर्ची साथ मुझे कोई लग रहा है, मिर्ची मुझे लग रहा है कोई मतलब चाइना की नहीं थी, असली मिर्ची थी हैं। असली मिर्ची थी, बिल्कुल। चले, हमारे अच्छा साथ मतलब हमारा अगला गेस्ट मौजूद है, और हमारा अगला गेस्ट जो है ये मेरी वालदा है। अच्छा, तो माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह। मम्मी। तो फरहान आज तुम सारे सवाल कर सकते हो इससे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आंटी कैसा लग वालेकुम रहा है और शो? सलाम। बहुत अच्छा, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और अच्छे अच्छे मौजूदात पर आप लोग प्रोग्राम करो। बस मेरी आपकी बहुत सपोर्ट हाँ की जी, दुआएं जरूरत है। हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू चले थैंक यू आज आंटी। का जो अम्मी अम्मी प्रोग्राम है वो अपनी, बदशगुन पे जी। हाँ जी अम्मी अपनी सुपरस्टिशंस बताएं, आपकी क्या सुपरस्टिशंस हैं, या आपकी ये शगुन बदशगुनी से कोई रिलेटेड चीजें हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस हाँ शेयर करें। जी जी जी। पहले जब जवानी होती है बेटे, जब वो जो होता है ना, ये सब बदशगुनियां और ये सब हम मानते नहीं है कि नहीं भाई, कोई कुछ कह रहा है, एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी, इस तरह की बातें। लेकिन जो बड़े कहते हैं या कोई टोक देता है या कुछ हो, तो वाकई में ये होता है इस तरह। इसी तरह जब 10 मुहर्रम की मैं आपको बात बताऊं कि 10 मुहर्रम पर हम ये फरहान को बहुत शौक होता था वो शरबत वरबत पिलाने का, सभी लगाने का, इस तरह। अच्छा अच्छा। तो हमारे मतलब वो ग्राउंड फ्लोर पर एक आंटी रहती थी, वो उसे बहुत प्यार करती थी। वो अक्सर मुझे कहा करती थी, आप फ्राइडे वाले दिन इसे ना मुल्तान के जैसे हम हैं तो वहां से कुर्ते कढ़ाई वाले और पजामे इस तरह में इसे पहनाया करती थी जुमे वाले दिन। तो वो अक्सर टोकती होती थी कि जैसे ना आप है ना इसे पहनाती हो तो इस पे माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप जैसे ना नहीं पहनाए करें, ये बाप बेटा दोनों पहन के इस तरह निकल आते हैं तो जैसे बहुत अच्छे लगते हैं। या मतलब वो उसको वो तो उनकी बेटियां बेटियां थी माशाल्लाह से ना। वो अच्छा जी। अच्छी नजर, देखो हर कोई अपनी तरफ से तो अच्छी नजर से ही देख रहा होता है या ऐसे, लेकिन टोक तो लग जाती है या इस तरह हो जाता है। बहरहाल उस दिन हमने शरबत बनाया है, वो इसने सभी लगाई नीचे, सब लाया लाया, तो उस दिन भी है ना जिसने व्हाइट सूट पहना हुआ था, तो उन्होंने ना ये कहा माशाल्लाह, जैसे ना फरहान इतना दौड़ा फिरा था पूरे कॉम्प्लेक्स में, सबको शरबत पिलाता और इस तरह करता। तो व्हाइट सूट में बहुत जैसे वो किया। अच्छा, फिर वो हमारे इस तरह ना हमने न्याज व्याज दिलाई, सब कुछ किया। इसके बाद जो है ना हमारे सामने एक आंटी रहती थी, वो अहले तशी थी। तो वो अक्सर है ना मुझे टोकती थी, देखिए आप असर मगरिब पर ना निकला करें, आप बच्चे को लेके इस तरह निकल जाते हो और इस तरह या लाइट जला दिया करो ऐसे। तो वो जब 10 मुहर्रम को हमने सब कुछ करके और फिर हमारे एक जानने वाले थे, तो वो उनका फार्म हाउस था वहां पर ना, तो कहने लगे फरहान को बहुत शौक था, वो चिकन पोल्ट्री फार्म था उनका, काफी बड़ा था। तो मुझे वहीं जाना है, मुझे जाना है। तो हमने कहा कि अच्छा चलो चले चलते हैं, अब सब काम तो खत्म हो गए। हम जाने लगे तो वो आंटी जो हमारे सामने रहती थी ना, तो वो अक्सर मुझे 7 मुहर्रम को वो लाल डोरी सी और इस तरह पहना देती थी, क्योंकि वो उन्होंने मुझे बेटी बनाया हुआ था। तो कहने लगी कि देखो ना, मैंने मगरिब पर न्याज दिलानी है और ना जैसे आपने वो खानी है, तो जैसे आप नहीं जाओ। मुझे उन्होंने मना किया कि जैसे आपने नहीं जाना है। तो मैंने ना कहा कि नहीं आंटी, ये फरहान इतना तंग कर रहा है, और है ना जैसे हम बस होकर और आ जाते हैं। हम बस गए और हम आ गए। अच्छा, इस तरह करके वो कहने लगी अच्छा आपकी मर्जी, लेकिन है ना जैसे आ जाना। मैंने कहा हाँ, हम आ जाएंगे। चलो फिर इस आंटी तरह फिर। करके हम नीचे उतर के चले गए। उन्होंने टोका, हमने उनकी बात को इधर उधर किया, हम चले गए। नीचे तो उतर के अम्मी गया इसमें तो वही आंटी। सुपरस्टिशन कहाँ है, इसमें सुपरस्टिशन क्या है? सफेद कपड़े इसमें सुपरस्टिशन है, आंटी का टोकना सुपरस्टिशन है, या ये क्या दोनों ही है, सुपरस्टिशन? रात को ये निकलना। ये दो ये हाँ, ये दोनों ही चीजें हैं कि ये व्हाइट कपड़े भी, और दूसरी बात ये कि टोकने का ऊपर भी। अच्छा, फिर वो हम नीचे उतर के गए तो वही आंटी कहने लगी कि अच्छा अब जोड़ा कहाँ जा रहा है, इस तरह मजाक ओ। में ना कहने लगी कि ना जैसे अब फिर आपने ना जैसे फरहान को ये व्हाइट सूट पहनाया है और सुबह भी ये इस तरह फिर रहा था और इस तरह।
तो अब कहाँ जा रहे हो? तो हम कहा कि बस ये ऐसे ही है ना, हमको उसने प्यार किया और फिर हम, वैसे उन्होंने मना भी किया कि ना जैसे ये मुहर्रम का दिन होता है, देखो ये जल्दी बाहर नहीं बोलो, निकलोगे, सही ये आंटी असर आखिर में मगरिब क्या का हुआ, टाइम। आखिर में क्या हुआ इसका, जी आखिर में क्या हुआ उसके साथ? मतलब आप जब निकल गई और सब हाँ। कुछ हो गया, आखिर का बताया क्या हुआ फिर? अच्छा, फिर इस तरह आगे फिर जाते हुए ना, फिर मेरी छोटी बहन अम्मी ने भी वो सामने कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, हमने बता के निकलने लगे कि ये देखो, तो उन्होंने भी मना किया, रोक के फिर खैर हम चले गए वहां। जब हम वहां गए तो उन्होंने भी न्याज की थी कि खाना खा के जाना, तो हम जो है हमने मना किया कि नहीं, रात हो जाएगी, ऐसा उन्होंने जबरदस्ती हमें रोक लिया। हमें रोका, फिर खैर हम जैसे वहां से खाना वाना खा के हम निकले, तो हम रास्ता भूल गए। उस वक्त तो ये मलेर कैंट पूरा जंगल और इस तरह था, हमें समझ जी। ही नहीं आई। और उस वक्त एक्सीडेंट हो गया, हालांकि ये मैंने बाइक काफी तेज, या बाइक जो थी ना ये काफी तेज चला रहे होते थे, तो ये इन्होंने उस वक्त ऐसी तेज भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, हमें पता ही नहीं चला कि हम रास्ता भटक गए और हम कब्रिस्तान की तरफ निकल गए। अच्छा हो। अच्छा, तो आंटी कब्रिस्तान तो की फिर तरफ आप, निकल गए और अच्छा मैं हमें कुछ नहीं पता हाँ, कि तो अंधेरे में कि ये कब्रिस्तान है या कुछ है, कुछ नहीं पता चला। और फिर अचानक से हम इतनी जोर से वो गिरे, ना कोई वहां पर कोई पत्थर था ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जी। हम गिरे। फरहान के ये सर पर ये चोट है, फिर मेरी जी बेटी के अभी भी लगी, मेरे भी चोटें जी आई, खैर ऐसे। और अभी अचानक से इतने अंधेरे में एक सुजुकी। जी जी। तो बहरहाल इसमें बहरहाल सुपरस्टिशंस का ये हुआ कि अगर इसमें खाली हम अपने टॉपिक पे स्टिक करें तो दो बातें इसमें स्टैंड आउट कर रही हैं कि आप हम्म बोल रही हैं कि एक तो कोई टोके तो उसके बाद जाना जो है वो गलत हो जाता है, और दूसरा क्या कहते हैं, वही 10 मुहर्रम से जो क्या कहते हैं, जो हमारी नानी भी बोलती थी कि हम्म नहीं जाना चाहिए, हम्म तो हम्म क्या कहते हैं, वो भी एक सुपरस्टिशन अब हमारा उसके बाद से काफी फर्म बिलीफ हो गया। तो हम्म। यही तो यही तो बॉटम इस पे लाइन आंटी ये नहीं कर सकते कि आप हिसार करके निकल जाएं, या फिर अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत होती है, जी उस जमाने में ये प्रैक्टिस नहीं होती थी कि भाई अगर अ, किसी ने टोक भी दिया तो नजर उतारने के लिए आप आयतल कुर्सी का हिसार कर दें या कोई पढ़ के फूक हाँ जी दें। हाँ जी। बस बेटे अच्छा उस वक्त शायद हमें इतना था ही नहीं, हमने ये सब कुछ नहीं किया था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, हमने नहीं किया चल था। बारह तो बहुत चले बहुत आंटी, बहुत बड़ा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहुत अम्मी, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, आपका, आंटी जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। भाई तो मतलब फरहान, मैं ऐसा आप वाइट खुलासा करूँ कुर्ते कि में इसका, चिकने लगते हैं। हाँ जो मैं हाँ, खुलासा ये करूँ, वाइट कुर्ता। हाँ। अब मैं अगले अगले प्रोग्राम में अब मैं व्हाइट की डिमांड बढ़ जाएगी, मैं व्हाइट शर्ट पहन के आऊंगा, तो बहरहाल देखिए। सब लोग बोल रहे थे कमेंट में फरहान बहुत ब्लश कर रहे हैं, फरहान को लज्जा आवे तो अच्छा अभी एक और चीज जो बात हुई थी हमारी नजर लगने में, जो भी बताया कि नजर लग गई थी कि जो भी है, मुझे एक बात समझ नहीं आती, नजर लगना बरहक है? अभी किसी ने कमेंट भी किया था कि भाई जो नजर जो है ना बरहक है, कुरान में भी इसका जिक्र है, नहीं, तो मैं हमारे ये नहीं कह रहा हूँ, मैं हमने डाले, इस्लामिक, उन्होंने हाँ सारे का रेफरेंस भी दिया। हाँ बिल्कुल। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसी जनरल बात कर रहा हूँ कि जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आपका अच्छा कपड़े पहने हुए हैं या आप अच्छे लग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप जो है ना नजर ना लग जाए, आप ना उसको इतना शो ऑफ करें। आजकल का दौर जो है ना वो इंस्टाग्राम का दौर है, ठीक है? हाँ। तो अब इतने लोग अपनी अपनी वेल्थ दिखा रहा है, कोई फिट है तो अपनी बॉडी दिखा रहा है, कोई कपड़े अच्छे पहना है तो कपड़े दिखा रहा है, कोई गाड़ी अच्छी तो गाड़ी दिखा रहा है। अगर आप इस तरह देखा जाए कि कतरीना कैफ पे यार कितनी नजरें नहीं लगी होंगी यार, फरहान की तो इतनी गंदी गंदी सबसे नजरें लगी ज्यादा हैं। तो तभी ओ तो भाई, वो उसका कोई हमारे बॉयफ्रेंड नहीं दिख रहा, तभी तो उसका हमारे कोई बॉयफ्रेंड नहीं दिख रहा बेचारी का, नजर लग हमारे गई है एंडी कैटरीना एंडी भाई को। आ गए, एंडी भाई आ गए। हाँ। एंडी भाई मोस्ट मैंने कहा वेलकम, आप बेसब्री कतरीना से इंतजार था आपका। मैंने कहा कतरीना का कतरीना जिक्र की हुआ और सारी एंडी भाई आ गए। सारी नजरें कतरीना की जो है ना डिफ्लेक्ट होके फरहान पे चली गई बेचारी। हाँ हाँ तो मैं हाँ, यही कह रहा था ना तो वही कि तो भाई बोल रहा आप हूँ कि सही उसका पता है, बात है। नजर लग रही है, तला उसको भी नजर लग रही है, क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं दिख रहा, सल्लू भाई से लेके रणबीर कपूर कोई नहीं टिक पा रहा, तो वो नजर लग रही है उसको मुसलसल। यार तो आप ये मतलब समझते ही नजर नहीं। लग रही है, जिनके कहाँ लग रही है? बॉयफ्रेंड है, भाई जिनके मैसेज आया था बॉयफ्रेंड है उनकी भाई, तो नजर लग रही है अभी तक। फरहान को मैसेज आया था कि आमिर मिसेज आमिर नंबर दे दो। वो भाई ये पीछे पड़ी हुई है यार हाँ, रिश्ते के लिए। अच्छा अच्छा, वो भी मिसेस अच्छा आमिर को, मतलब तो कटरीना हाँ, से हाँ ज्यादा हाँ मिसेस हाँ आमिर मशहूर हैं। हाँ हाँ, आप कतरीना समझ कह रहे रही है हैं मुझे कि मुझे अच्छा लड़का चाहिए। वो कट वाला लड़का तो चला गया जिसके कट लगा था ओए सब, ओए ओए, उसकी तो शादी हो गई, मैंने 21 सुना। टांके 21 टांके लगे उसके बावजूद
अरे भाई फरहानी भाई चाहिए। 21 आज आपके 21 सामने सलामत। 21 चले टाके महाराज, इस मैंने आपकी अपनी 21 तो मसरूफियत कोई खत्म सलामी। करके आ गए। अब आप अपनी सुपरस्टिशंस बताएं, आपकी मैं क्या सुन रहा था सुपरस्टिशन? आंटी का, मैं सुन रहा था कि किस तरह से तुम्हें जो है ना बचा बचा के आंटी ने माशाल्लाह सुपरस्टिशन से बड़ा किया है। दाद देनी हाँ चाहिए। माशाल्लाह इस तरह का माशाल्लाह बच्चा ये होना ही घर में बहुत हाँ बड़ी बात है, यानी मुश्किल बात होती है किसी भी पेरेंट्स पे। इस तरह का बच्चा हो और फिर सुपरस्टिशन से बचा के आप इतना बड़ा चौड़ा करें, तो नहीं, इतना हैट्स ऑफ खूबसूरत टू। बच्चा हो, क्लियर करे ना। खूबसूरत बच्चा, सॉरी, हाँ खूबसूरत खूबसूरत नजर लग बच्चा। जाती है। हाँ व्हाइट कलर के कुर्ता पहन ले तो भाई मार्केट में भगदड़ मच जाती है, इतने चिकने वो लगते हैं काला ये। ओए टीका होए लगा, काला होए। टीका सर पे, पेट पे काला टीका भी तो लगा दे हाँ बच्चों के। हाँ भाई। अबे पेट पे कौन नहीं, लगा मैंने रहा फरहान तला जब के दूध बना लिए, फिर मैंने कहा काले टीके की जरूरत नहीं है। है? बहुत हैवी आ गए भाई भाई फरहान। वो ये तो ब्लैक अबे लाइव भाई मैटर ये तो वाली बात कर दी यार। ये भाई आपने हसास देसी मामला छेड़ दिया है। भाई मैं तो यार, ये देसी भाई जो कॉम्प्लेक्स। काले ब्लैक लाइव मैटर यार, तौबा ब्लैक अस्तगफुर, लाइव तौबा मैटर, काले अस्तगफुर। बच्चे जो है ना, ब्लैक काले लाइव बच्चे मैटर। उसमें ये क्या लगाना कह दिया चाहिए वो चूने चूने का टीका। हाँ सही है, भाई जेबरा जेबरा बनाना चाहिए, जेबरा। जब भी भाई कभी बाकायदा चले हमारे भारत, खान हमारे कैरी डे खानदान में ना बच्चे तैयार होते थे टॉपिक रात पे शाम वापस आ को। जाए मेरे ख्याल से। हाँ जी नहीं, भाई। टॉपिक पे वापस आ जाए मेरे ख्याल से। जी कैरी टॉपिक पे डे वापस आइए। हाँ जी बिल्कुल, कैरिड अवे हाँ हो गए हम। टॉपिक में अच्छा हम किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है। किसी ने कमेंट किया है कि न्यू कपड़ों के ऊपर कह रहे हैं कि न्यू कपड़े पहने हो तो धागा जला दे तो कपड़ों पर नजर नहीं लगती। ये भी एक अजीब लॉजिक है नहीं भाई। नहीं नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, सीधी सी बात है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, सदका दो, जान का, भाई माल का, कॉन्सेप्ट तो सेहत किसी का, चीज का नहीं है, सदका दो, सुपरस्टिशन दैट्स इट। कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। वो कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे, हम सुपरस्टिशन की बात कर रहे हैं। नहीं, सुपरस्टिशन की सुपरस्टिशन है बात कर तो रहे हैं भाई। सुपरस्टिशन है तो सही। हाँ सही, ये भी सही। ये बात है अच्छा और भाई। मैंने मैं तो सुना है कहता हूँ कि स्टिकर ही नहीं उतारो कभी शर्ट, अभी कब नए कपड़े लो स्टिकर नहीं उतारो, कोई मसला हुआ वापस कर दो जाके। अच्छा ये निम्रा भाभी ने कुछ बोला है, रीड मंजिल आफ्टर एवरी। अच्छा ये हमारे पास बहुत और सारे एटलीस्ट वंस इन अ इस डे तरह इन की एवरी तोड़ भी नमाज। हैं। बिल्कुल सही कह रही, सूरह मेरी अम्मी भी हमेशा ये बोलती हैं, मैं भी डंडी मार देता हूँ, लेकिन मंजिल जरूर पढ़े, मंजिल जरूर पढ़े सुबह निकलने से पहले। अच्छा वो अभी बहुत सारी बातें ना उससे भी बहुत रिलेटेड है, जानवरों से। कि जैसे कि अगर आप बिल्ली रो रही है, वो नहीं लड़ रही होती है बिल्ली रात में, अजीब अजीब आवाजें निकाल रही होती है, तो वो भी एक मनूस शक्ति आती है। गधा अगर बिल्ली नमाज होती के है ना गधा वो। भैंसू करता है। अजान के टाइम पे गधा अगर वो अपने आवाज में ढेंचू ढेंचू कर रहा है तो वो भी बुरा समझा जाता है। तो ये बहुत सारे जो है ना बैड लक जानवरों से एसोसिएटेड है। गधे के आवाज गधे के बिल्कुल सही बारे में गधे का तो निकाली। शैतान नजर आता है। शैतान नहीं देख लिया। आवाज आवाज शैतान बिल्कुल दिखता सही है। निकाली तला ने, बिल्कुल करेक्ट निकाली हाँ आवाज। ढेंचू ढेंचू दोबारा फिर से से करना, पैसे ज्यादा ले लेना लेकिन 5 रुपए का, हाँ 5 रुपए का और करके दिखाओ केचप के साथ गिटार के साथ कहते हैं ना, मैं ढेंचू तेरी ढेंचू। वो आएगा अगले शो में आएगा। भाई हम सबको बताते चले, तला भाई बड़े हिट होते जा रहे हैं, तला की जो मौसीकी है ना माशाल्लाह वो कुर्रा अर्श पे फैलती जा रही है। अरे भाई माशाल्लाह, जस्टिन बीबर परेशान है, वो फॉलो कर रहा है इसको। जस्टिन अच्छा बीबर तो भाई खुदकुशी करने वाले, फंदा लटका लिया उसने। अभी जस्टिन बीबर का नाम लिया ना तो वो एक सेलिब्रिटीज में भी बहुत ज्यादा जो है ना सुपरस्टिशन पाई जाती है। तो माइली साइरस जो है, माइली साइरस जब उसको ब्रेक मिला वो किस तरह मशहूर हुई, वो हैना मोंटाना शो था उसमें आई है, वो उस तरह मशहूर हुई है वो। तो जिस टाइम पे उसकी सिलेक्शन हुई है तो उस टाइम पे द बर्ड एक्चुअली शैट ऑन हर, ठीक है, मतलब टट्टी कर दी बर्ड ने उसके ऊपर, ठीक है। और उसके ऊपर वो ड्रिंक या कॉफी पी थी, क्या पी थी, वो अपने ऊपर स्पिल भी करी उसने ड्रिंक, तो उसको वो अपने गुड लक समझती है। तो जब भी इस तरह अच्छा होता है तो वो बोलती है कि भाई गुड लक है उसके लिए, ठीक है। तो ये बहुत सेलिब्रिटीज में भी काफी है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बस सुबह कॉफी सुबह पीने, हो जाए। यानी कॉफी आ जाओ। पीने जाओ अरे और कराची वो में कॉफी पीने कराची जाके में हाई बोलती है कोर्ट कि के यार सामने खड़ी हो जाए। शकर कितना डालूं, तो वो कहती है नहीं यार एक कबूतर की टट्टी डाल दो बस 2 अदद। तो वो कबूतर की टट्टी डाल के हंस जाएगा। कॉफी दे देती है, वो पी के निकल जाती है। अबे विद 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 अबे वो विद विप क्रीम होता है ना, उसका वो व्हिप होता है। क्रीम, अबे हाँ। बस कर दे यार भाई, बस कर दे। वैसे आपस की बात है, चील की टट्टी अभी किसी पे पड़ी है ना माशाल्लाह, वो कम से यानी हेड एंड शोल्डर शैम्पू से कम नहीं होती, वो पूरा भाई झाग हेड वाग एंड बन शोल्डर जाता क्या है। भाई, कई लोगों के टाके आ जाते हैं। अबे वो माशाल्लाह वो पूरा होता है, एक साशे होता है पूरा, और सुबह बालों के लिए। पेंटी के साथ है। और यार वो मिर्चे जलाने वाला कॉन्सेप्ट यार, यानी नजर नहीं लगेगी। अबे भाई पाकिस्तान में इतने लोग मिर्चे जलाते हैं और सबको ही नजर लगी होती, शक्ल देख के पता लगता है पता नहीं किसकी नजर लगी है। यानी अबे गोरों को देख के कहता है इनको तो नजर ही नहीं लगी क्योंकि ये गोरे पैदा हुए, और जो काला पैदा हो जाए वो तो वहीं जो है ना उसको नजर लगी, पैदाइश से पहले डॉक्टर ने नजर लगा दी। यानी वो जो होता है ना आपका डिलीवर करते वक्त ही नजर लग गई उसको। पैदाइशी। अच्छा इसमें एक और चीज भी है कि जो जो कहते हैं ना कि आपके नजर लग गई
या जैसे अब कह रहे हैं कि मगरिब में औरतें अगर बाल खोल के जाएं छत पे तो उनके जिन चढ़ जाता है। अबे यार मैं कब से हम लोग बाहर रह रहे हैं, कितनी औरतें बाल मतलब घूमती हैं यहाँ पे यार, गोरियां और जो भी हैं सब घूम रहे हैं बाल खोल के। दुबई में कितने लोग घूम रहे थे बाल खोल के, चढ़ते हैं जिन तो माही से चढ़ते हैं भाई जिन तो माही जिन्नात सकीना में चढ़ जाते हैं। जिन्नात चढ़ चढ़ के थक चुके हैं हम। क्या क्या खोल के घूमते हैं यूके में, हमें पता है हाँ सब। बिल्कुल तभी बिल्कुल हम जो है बिल्कुल। ना ऐसी हाँ तो गंदी ये क्या रियासत में पाकिस्तान नहीं में, रहते। जिन्नात पाकिस्तान को में पाप जिन चलेगा ज्यादा वापस, औरतों बोलो में यार, हमारा काम नहीं है ये। मैं कह रहा हूँ भाई पाकिस्तान में ये जिन ज्यादा औरतों में। ये किसी एक गांव या किसी वहां से निकला हुआ कोई होंगे, जिन बस नाम का वो कोई ट्विस्ट हो आदमी गया। होगा, बोला भाई वो जिन गीले खान। बाल देख के वो बस हाँ वो उनका नाम ही जिन खान था, हाँ, सही कह रहे हैं। जिन खान था, वो चढ़ जाता होगा वो रात में लड़की। ये जिनके तो ये बच्चे बहुत जिनके बच्चे हमसे बात कर रहे हैं। ये जिनके बहुत बच्चे एक्सट्रीम सुपरस्टिशन है। लेकिन बादल हम्म, सेलिब्रिटीज की सुपरस्टिशंस के ऊपर बात हो रही थी तो मुझे याद आया सचिन तेंदुलकर का मैंने प्रोग्राम देखा था, तो उसमें वो कहता था कि मुझे हमेशा अपने जो भी उसके साथ ओपनिंग बैट्समैन होता था दूसरा, उसके साथ उससे पहले एंटर होना होता था क्या कहते हैं फील्ड के अंदर, वरना उसको लगता था ये उसके लिए बैड लक है। इसी तरह सहवाग का भी क्या कहते हैं मैंने सुना था कि उसको क्या कहते हैं अपने शू लेसेस से था कि वो आखिर वक्त तक शू लेसेस बंद नहीं करता था। इसी तरह क्या कहते हैं डिफरेंट प्लेयर्स की भी डिफरेंट सुपरस्टिशंस है। तो ये खाली क्या मोहम्मद कहते आसिफ का हैं भी था। मोहम्मद आसिफ का सुना था कि अगर वो चर्च नहीं लगाता वो तो उससे उसकी चर्चा बॉलिंग नहीं होती, चर्च हाँ लगाए चर्च बगैर लगा नहीं जाता दो, था वो वो सुपरस्टिशन फ्यूलिंग बहुत बड़ा फ्यूलिंग बड़ा उसकी। उसी से। वो सुपरस्टिशन से ज्यादा हकीकत है वो। और हाँ हाँ, सलमान अच्छा भट्ट का वो जैसे सुना था कि वो जब तक पैसे नहीं ले तब सट्टा तक नहीं वो लगा बॉल था। नहीं करता था। तो इस तरह की चीजें थी। भाई शाहरुख खान ये है, शाहरुख कमजोरियां खान थी। अपने भाई शाहरुख खान जो है वो अपनी गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो 555 रखता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने सुना है वो ब्रांड जो सिगरेट की है ना वो भी 555 पीता है, क्योंकि वो उसका लकी नंबर है। आई डोंट नो क्या कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर। और मेरा हाँ सुपर सुपरस्टिशन भी है, मेरा सुपरस्टिशन ये है कि अगर रमीज राजा किसी बैट्समैन की तारीफ कर रहा है ना लाइव मैच में, तो वो आउट होने वाला है। हाँ वो आउट होने वाला है, ये तो हाँ एब्सोल्युटली ये हाँ तो अंग्रेजी ये ये तो मेरा बिल्कुल है। सुपरस्टिशन है भाई। वो उसका स्टेटमेंट खत्म नहीं होगा उतनी देर में वो पवेलियन में जा रहा होगा। वो हाँ पाकिस्तानी बैट्समैन होना चाहिए वो। याया जैसे हुसैनी भी तो है अपने सबसे बड़े। याया हुसैनी का जिक्र कैसे छोड़ दिया आपने? याया हुसैनी हाँ, जिसके याया साथ हुसैनी तस्वीर का खींच भी। ली, वो एक शो हमने देखा था उमर शरीफ का, तिली जिसकी मुसव्विर था, उसके अंदर तस्वीर बनाता था, वो बंदा मर जाता था। याया हुसैनी भी उसी कैटेगरी में से लगते हैं मुझे, जिसके साथ तस्वीर हाँ खिंचवा ली वो गया, अच्छा बर्बाद उसका हो हाँ भाई। गया। उसका कितना लोगों ने सुना है कैंची का बड़ा बड़ा सीन है। हाँ कैंची चलाओ तो लड़ाई होती है, और अगर कैंची हाथ से दो किसी को तो उससे भी लड़ाई हो जाएगी। अगर अगर आप किसी को कैंची कैसे दो देंगे भाई? तो टांग देखो से दो। ड्रॉज में रखी है मैंने, ड्रॉज से ले लें या मैं इसको जमीन पे रख रहा हूँ वहां से उठा हाँ ले, मैं हाथ से नहीं दूंगा कैंची। ये मैंने पहली दफा सुना है, यानी कि हाथ वाली। फोन करो आप चलाने से जाके घर पे लड़ाई भाई होती है, ये तो कि सुना है। दराज में रख दो, कैंची चलाने से दराज घर में पे रख दो, लड़ाई उठा होती लो। नहीं तला दराज नहीं जो वाली बड़ा मुश्किल होगा भाई थोड़ी। कैंची जो है ना, भाई कैंची जो है ना, अगर यार इस तरह यही बात है तो फिर नाई के घर में तो मतलब खून खराबा हो जाएगा भाई। है। नहीं खाली कैंची नहीं चलाता ना, वो होता है खाली कैंची चलाने से, यानी बड़ों नहीं को वो मना खाली करना भी, होगा अबे ना, वो नहीं, खाली भी नाई चलाता है। नाई खाली खाली कैंची कैंची भी चलाते चलाएंगे हैं, तो नाई नुकसान कर खाली लेंगे कैंची भी अपना। चलाते हैं। तो हाँ वो पहले हाँ तो वो चलाते हैं खचक खचक खचक, फिर वो प्रैक्टिस में आते हैं। करके फिर हाँ 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 मोमेंटम में हाँ। आते हैं, वो अच्छा, मोमेंटम बिल्ड करने वाली कैंची। वो उसके सही लिए बात भी है। हमारे बड़े बूढ़ों ने जो है ना कुछ ना कुछ मकसद बताया होगा, भाई खाली कैंची मत चलाओ उंगली कट जाएगी, तो उसको ट्विस्ट कर दिया कि खाली कैंची चलाओगे तो फड्डे हो जाएंगे। मतलब वो हर कोई ना कोई आता है, एक पखराट आती है वो जो उसके अंदर ट्विस्ट ऐड करती है और आगे बढ़ा देती है। अच्छा अच्छा चलो ये इसके जो बारे में तुमने लॉजिक निकाल ली, फिर घर में हरी मिर्चें उगाने के बारे में क्यों मना करते हैं कि जो है हरी मिर्चें जो है वो घर में नहीं उगानी चाहिए, इससे भी घर में फड्डे होते हैं, ऐसा क्यों ये है? मैंने हरी नया मिर्च? सुना भाई, नया सुना है। नहीं नहीं यार नहीं, देसी मैंने भी सुना है, हरी मिर्ची नहीं उगानी चाहिए। देसी सारे सुपरस्टिशन ज्यादातर घर के फड्डों से रिलेटेड होते हैं। ये बात जो है हाँ ना बंदे को हाँ। सोचनी चाहिए। ओ हाँ सारी भाई चीजें घर से पाकिस्तान फड्डे। में बहुत वो वैसे ही रेलेवेंट। होते हैं, वो वैसे ही होते हैं, कुछ हो या ना हो, हरी मिर्ची उगाए हो ना उगाए, कैंची चलाए ना चलाए, फड्डे जरूर होने मेरी हैं। गलती और थोड़ी अगर है, फड्डा हो मेरी जाएगा ना, गलती थोड़ी है, फड्डा हो जाएगा, मुझे इल्जाम मेरी लगाएंगे भाई गलती है। असलम ने जो ना कैंची चलाई थी कल रात को, इसी वजह से फड्डा हुआ है, मेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं वो असल में किसी को फटा, किसी को गुस्सा उतारना होगा, गुस्सा निकालना होगा, उसने जाके पीछे से पौधा उखाड़ दिया होगा मिर्चों वाला, उन्होंने बोला कि क्यों तुमने पौधा क्यों उखाड़ दिया, कह रहे घर में फड्डे हो रहे थे इसलिए मैंने जो ना ही उखाड़ दिया। अच्छा तो हो नजर का सकता भी है यही कोई कॉन्सेप्ट है, रीजन। सही कह रहे हैं, नजर का भी अच्छा यही नहीं वो और भी कॉन्सेप्ट है। होता हरी है कि मिर्चों के बाद लोगों की इमोशंस जो है वो जरा क्या कहते हैं बढ़ जाते हैं ना मिर्चें खा के, भाई तो ये भी हो सकता आपने आपने कुछ लोग घर में देखा होगा, मैंने थोड़ा कहीं कहीं मैंने वो किया है नोट, कि लोग लीमू और मिर्चे ना अपने दरवाजे के बाहर लटकाते हैं, कि इससे जो है ना जो बैड एनर्जी या बैड जो कुव्वतें जो भी है वो दूर रहती हैं। इस तरह लोग जो है। होता है वो अपने गाड़ी के पीछे जो है ना जो होता है नहीं लेते हैं, काला जूता लटकाते हैं। ठीक है, अरे हाँ इधर दो तो जूते नहीं चप्पल भी लटकाते, लटकाते हैं, चप्पल दो चप्पल जूते नहीं लटका। लटकाते, ये
कोई ले जाएगा वरना। मुर्गी हाँ ये मुर्गी पर के पंजे बैलेंस के लिए मुर्गे का पंजा या मुर्गी के पंजे भी लटकाते हैं। है चीज को लटकाता है ये नया अबे हाँ भाई, ऐसे मैक्सिकन वगैरह वो मुर्गी के पंजे लटके होते हैं उनके अबे गाड़ी मतलब के वो पीछे कहीं घरों बिल्ली आ पे। गई तो छोड़ेगी थोड़ी, वो हमारे यहाँ तो बिल्ली ले जाएगी वैसे मुर्गे भी का पंजा। खा तो सकते नहीं है, उन्होंने कहा चलो लटका ही दो। एफएक्स में ला रहे हो। हाँ अरे मुर्गी ज्यादा उड़ के दूर नहीं जा सकती ना, शायद इस लॉजिक से होगा कि शायद चोरी हो तो ज्यादा दूर ना जा पाए, कुछ इस तरह रिलेट करने के लिए गालिबन कुछ ऐसा करती हो। अच्छा नजर का भी यही मामला है मेरे ख्याल में। जब भी कोई आपको, मेरे ख्याल में नजर को हम बहाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि अगर किसी को नजर, आपसे कोई भी कुछ बुरा काम हो जाए ना, फॉर एग्जाम्पल बच्चा फेल हो गया आपके घर में, मेरे बच्चे को नजर लग गई, बच्चा फेल हो गया, कारोबार ठप हो गया, कुछ भी बुरा हो गया ना, आप नजर पे थल्ले लगा दो कि नजर की वजह से हुआ था, वरना हम तो बड़े मतलब तबाही चल रहे थे। तो नजर को हम खास तौर पे घरों के अंदर ना सिर्फ एक्सक्यूज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, पता नहीं क्यों किया जाता है। अच्छा ये लेकिन नजर का यार कॉन्सेप्ट बहुत बहुत आप यानी देखेंगे, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, काफी घरों वाले घर पे एक्सपीरियंस करते हैं आपके, खासकर सोशल मीडिया की वजह से बड़ा जो है ना इसका इम्पैक्ट बढ़ गया है कि आप जितनी पिक्चर्स, आपकी अच्छी पिक्चर्स अपलोड करते हैं, जितने कमेंट्स इस पे आते हैं, जाहिर बात है नजर तो ऐसी चीज है कि आपके मोहब्बत करने वालों की भी लग जाती है, भले बिल्कुल बिल्कुल अच्छी नजर भी लगती अच्छी है, हो या ना हो। सही तो बात है। आपको बहुत अवॉइड करना। सही बात है, सही बात है। आई थिंक मैं अगर मैं अपना देखो इंस्टाग्राम की बात करूँ यार, पिक्चर हर बंदा कितने डैन बिल्जेरियन को, सबको जानता है डैन बिल्जेरियन को, हाँ उसकी हाँ यार कौन नहीं जानता। उसकी लाइफ पे कितनी नजर लगी होगी यार। मेरे भी बहुत लगी भाई, मेरी तो डैन बहुत लगी बिल्जेरियन पे नहीं लगी, डैन पे नहीं लगी, आप समझ रहे होंगे कहाँ लगी नजर। भाई। डैन की नजर लाइफ लगी है ना, स्टाइल पे, नजर डैन के लाइफ स्टाइल पे भाई नजर लगी है, नजर लगी है ना। अच्छा ठीक यार तो मतलब मुझे सब मतलब इतना आजकल का पसंद है दौर तुम्हें इंस्टाग्राम डैन, का है ना, इंस्टाग्राम का दौर है इतना ना, तो पसंद है मैं कह रहा हूं कि नजर तो लगेगी हर बंदे को इस तरह यार, अगर वो सब शो ऑफ कर रहे हैं लोग। यार, इनको नजर लगती है तभी तो इनकी लाइफ बड़ी मीनिंगलेस होती है, सिर्फ पर्दे पे अच्छी लगती है। ये सारे नहीं डिप्रेशन में नहीं, होते हैं अरे यार। लोगों की नजर लगती है तो ये हिट जाते हैं, लोगों की नजर, इनका जो पैसा चल रहा है वो लोगों की नजर से चल रहा है, देखेंगे तो चलेगा ना कुछ। लेकिन ये ये ज्यादातर तो है, यार बहुत ही खाली और खोखले इंसान होते हैं ये लोग, जो आपकी खासकर इंस्टाग्राम चला अपने इन्फ्लुएंसर्स व्लॉग हैं। डिलीट कर दे, वकार आलम कह रहे हैं अपने व्लॉग डिलीट कर दे नजर लग जाएगी तुझे अबे अरे तला पे उससे कैसे नजर लगने का लगेगी, वो कुछ, वैसे ही हाँ जीरो पे है, वो नेगेटिव में जाएगा तो भाई देखो नजर, मुझे लगता है नजर जो है ना लगती है जब बच्चे अच्छे होते हैं, बड़ों पे नजर नहीं लगती, मेरा अपना मानना है भाई ये। बड़ों पे नजर नहीं लगती, आप ये कह रहे हैं? ये हाँ मुझे लगता है भाई। क्यों यार ऐसा अपने क्यों आप को लगता है? असेस, बंदा अपने आप को असेस करे। नजर नहीं लग रही तो उसका ये मतलब थोड़ी कि नजर नहीं लग सकती। अभी इरफान ने बताया कि मतलब वो जो है वो अपने आप को अब्बा को असेस करना पता लग चाहिए, गया कि आपके नजर लग अपने सकती है, स्किल्स तो वगैरह क्या कैसे हैं, करूं? कुछ ना कुछ तो किसी नजर भी लगी एज में होगी ना। नहीं ये सही है। अच्छा दूसरी बात मैंने देखी है कि जो मैंने सुनी है कि अगर आपको बड़ा डौने ख्वाब आ रहे हो ना और बहुत आपको डर लग रहा हो रात में, तो आप उसको, मैं ये खास तौर पे बच्चे करते हैं, या मुझे नहीं पता ये कि इसका कहाँ से ओरिजिन है, कहाँ से आया है, कि मैं देख रहा हूँ तुम्हें और फिर सो जाते हैं बोल के। हाँ? मैं हाँ देख रहा हूँ तुम्हें, ये भी होता है। दूसरा ये, अगर कहते हैं कि अगर आपको डौने ख्वाब लग रहे हैं ना, तो आप जो है ना, आप छुरी रख के सोए बिस्तर अपने तकिए के नीचे, तो आपको डौने ख्वाब नहीं आते। ये भी मैंने सुना अच्छा है, हमारे मैंने गेस्ट आ गए हैं, सुना है। गेस्ट आ गए हैं हमारे। अच्छा जी, कौन है हमारे साथ, क्या कौन है, अपना तारुफ कराएं भाई। हेलो, आवाज नहीं आ आप रही है। शाह मेमन साहब हैं। आपका माइक दाढ़ी के अंदर है, आवाज हेलो, नहीं आ रही अभी तक। आवाज नहीं आ रही। हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ अब सही, अब सही, अब सही, अब सही, चलो, अब अब आ रही है अब आ आवाज? गया। हाँ जी, हाँ जी, जबरदस्त। जी शाहरुख अपना जी आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही बिल्कुल आ है, रही है। अपना तारुफ तो करा दें भाई। जी हाँ, तो भाई मेरा नाम है शाहरुख मेमन, ठीक है। मैं यहाँ पे अच्छा। लंदन में होता हूँ। मैं एक कैसे जा रहा है हमारा ऑडिटर शो, हूँ। कैसे जा रहा है? आपका शो माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। आप तो जो है वो क्या कहते हैं कि लेके आए हैं बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारी लिस्ट आपके पास पहले से ही है सुपरस्टिशंस की, तो जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों आप को बताएं इनलाइटन मुझे कर रहे हैं, और आप और भी फैला रहे हैं, उन लोगों के जहन में और भी चीजें डाल रहे हैं जो कि लिस्ट में चली गई होंगी लोगों के। उम्मीद मुझे यही है। तो अब देखेंगे आगे फिर आपके पास और कोई सवाल आते हैं या नहीं। आप बताएं कि आपकी कोई है सुपरस्टिशन जो आपने बचपन से अभी तक करते हुए आ रहे हैं आप?
हाँ यार, मेरी तो बहुत सारी सुपरस्टिशंस हैं। सबसे पहले तो आजकल की बात की जाए एक तो दो आ रहे हैं, बस एक दो बता दे, टाइम कम है। हाँ, तो एक तो ये है कि अभी जैसे किसी ने कहा कि जो है वो जो लोगों के बाल हैं तो उनको कोरोना बहुत ज्यादा लगता है, तो मैंने गंज करवाली देखे आप। वक्त की मुनासबत से आपने तो ये हो गया एक तो। और इसके अलावा मैं फाइनेंस की फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो मेरा सबसे बड़ा हमेशा से ये रहा है बचपन से सुपरस्टिशन कि अगर आप मगरिब के बाद लेन देन करेंगे तो आप गरीब हो जाएंगे। तो इसलिए जो है हम लेन देन नहीं करते पैसों की मगरिब के बाद। तो इसका हमने हीला निकाला है कि हम हाथ से पैसे नहीं लेते न देते हैं, रख देंगे ट्रांसफर कर कहीं दें। पे, तो वहां से जो है वो कोई उठा ले, या कोई कहीं पे रख दे वहीं से उठा लिए हमने। तो इस तरह से लेन देन चलती रही है। तो ये जो है वो रहा है सुपरस्टिशन। ये दो तो मेनली रहे हैं। उसके अलावा तो बहुत सारे घर में जो है वो क्या कहते हैं, और फैमिली में जो है वो है चीजें कि बताया जो है बताया वो क्या बताया, कहते फैमिली का हैं। बताया, फैमिली का बताया। हाँ, फैमिली का ये है कि भाई जैसे देखो, आपने कहा कि झाड़ू दिया मगरिब के बाद तो जो है वो मसला हो जाएगा। झाड़ू दिया तो आप दौलत अपनी जो है वो बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है लक्ष्मी ना। लक्ष्मी चलाएंगे। लक्ष्मी आप बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने जो है वो नाखून काटे तो भी जो है वो आप ये कर रहे हैं, अपने पैसे जो है वो आप बाहर फेंक रहे हैं इस तरह से। और फिर जैसे तला आपने अभी बोला कि जो है वो छुरी रख के सोना, अगर कोई प्रेग्नेंट है या कोई बच्चा है अकेला, तो जो है वो उसके ऊपर पास छुरी रख के सोना। रात में जो है वो अगर अकेले हैं, डर लग रहा है जिन्नात से, तो छुरी रख के सोए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जो है वो उसको कैसे, छुरी से कैसे जिन्नात खुद ही भाग जाएगी, ठीक है ना। तो तो ये हो गया। और क्या कहते हैं, कुछ लोगों के तो इस हद तक ख्याल आते हैं कि भाई अगर कोई फौत हो गया है तो उसके मरने पे जनाजे से पहले हलवा पका के बूढ़े लोगों को खिलाओ, ताकि आप गरम गरम हलवा बूढ़े लोग खाएंगे तो जनाजे वो से पहले सांप जो कब्र के होंगे वो उनके मुंह में जाएगा और वो जो है वो मतलब आप भाग जनाजा जाएंगे। रोकने बोले थोड़ी देर रुक जाए, हलवा बन रहा है। जी। तदबीन रोक दी जाए, तो ये बहुत सारी चीजें पहले हैं। बूढ़े बूढ़े। यानी अच्छा अच्छा, बूढ़े ये बेचारा कॉन्सेप्ट वो है। शुगर हुआ हुआ बेचारे को, बूढ़े को उसको खिला पकड़ दे, के, है 2 ना, जनाजे हो जाएंगे फिर। मुंह में ठूस दिया वो बेचारा वो। हाँ, तो बस अच्छा ये शाहरुख ये साहब, चीजें जो है वो बहुत सारी हैं। शाहरुख लेकिन साहब, अल्टीमेटली तो यही है कि कुछ चीजें जो है वो मुशाहदे के बेसिस पे हैं, लोगों के एक्सपीरियंस रहा है जैसे बड़ों का, तो उसके बेसिस पे रहा है। और कुछ चीजें जो है वो असल हैं, जैसे इस्लाम में भी कुछ चीजें तो हैं, जैसे नजर का है, आपने देख लिया, पहले ही सुन लिया, आंटी से सुन लिया, तो उसमें है। और उसके बहुत सारे तरीके जो हम आज के लोगों को लगता है कि गलत है, वो बहुत सारी चीजें हैं पाई जाती हैं कि भाई इस तरह से जिससे लगा है कि आपको नजर लगाई है तो उसका वजू करवा के पानी जो है वो उससे सामने वाले को धुलवाएं या पता नहीं क्या करवा, डिफरेंट चीजें हैं। तो अच्छा शाहरुख उनकी साहब, इस्लाम में भी बेसिस मिलती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिली कि अगर आप क्या कहते हैं जुए किसी को है, जुए निकाल के मारे बगैर छोड़ दी तो भी गुर्बत आ जाएगी, तो ये हदीस में आता है। तो ये भाई हदीस में आता है एंडी कि उसको एंडी मारना है एंडी को ये आपने। प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एंडी की ये स्लिप हो चीजें जाती जो है है। वो क्या कहते हैं कि कुछ चीजों की बेसिस है, कुछ चीजों की नहीं है बेसिस। तो जिन चीजों की बेसिस नहीं है वो हमें पूछ के फिर करना चाहिए। और क्या कहते हैं, बाज दफा ये होता है कि फाल निकालने वाले वो लकीरें निकालते हैं, तो जैसे बैटिंग में नहीं नंबर आप निकालते हो कि भाई पहली बारी किसकी, दूसरी बारी किसकी, तो उसके बेसिस पे वो सेलेक्ट करते हैं कि ये काम जो आप कह रहे हैं वो अभी करना है कि बाद में करना है कि नहीं करना है, ये वो जो भी है। तो ये सारी चीजें जो है वो देखी हैं हमने, सुनी भी हैं। बस शाहरुख इतना साहब, ही शाहरुख है। साहब, और कुछ अगर आपका कोई सवाल हो तो उसको जो है पूछ मेरा सकते हैं। सवाल है, चीजें तो मेरे पास बहुत सारी हैं लिस्ट में, मेरी आवाज लेकिन आ जो रही है है वो शाहरुख आपके साहब टाइम आपको? के हिसाब से चलेंगे जाहिर। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही इग्नोर है। कर रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे मैंने कहा कि दबा के चीजें इग्नोर तो कर और रहे भी हैं। बहुत सारी हैं, लेकिन आपके टाइम के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, शाहरुख साहब, मेरा काम नहीं बहुत करना। अहम सवाल है, मेरा बहुत अहम सवाल है आपसे। देखें, आपको मेरी आवाज आ रही है? पहले तो ये बताइए। क्या सवाल है आपका? मेरा इसका सवाल मतलब ये आवाज नहीं आ है, रही। हाँ नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आ रही है भाई, आ रही है यार। हाँ, मेरा सवाल ये है कि भाई देखें, हमारा मकसद तो शोगल का तो है ही, हमारे प्लेटफॉर्म से शोगल तो हो ही रही है, लेकिन आगाही भी एक मकसद है। तो हम लोग ये वाकयात तो बता तो रहे हैं, आप भी बहुत सारे वाकयात बता रहे हैं, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए आगाही के लिए आप क्या कहेंगे? क्या इन चीजों पे बिल्कुल ब्लाइंडली बिलीव करें या इनके ओरिजिन की तरफ जाने की कोशिश करें? क्या करें? बड़ी कंफ्यूजन है, अभी भी देखिए, कंफ्यूजन हम आगाही सिर्फ के शोगल में लिए ले है रहे कि हैं। जो भी चीज आपको कोई बड़ा कहे तो उसको बगैर जो है वो तस्दीक किए किसी से उस पे नहीं जो हाँ है वो फॉलो करें। ठीक है, जो कोई भी कुछ बोलता है तो उसकी जरा
दीनी बेसिस पे थोड़ी रिसर्च कर लें, क्योंकि इसकी वजह यह है कि सुपरस्टिशंस को फॉलो करने का मतलब ये है, बल्कि ये भी आता है हदीस में कि अगर आपने किसी चीज को, फाल को या बदशुगुनी को माना, तो इसका मतलब ये कि आप उस चीज को मालिक मानते हैं उन चीजों का जो अल्लाह के मलकियत में है। बिल्कुल 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 तो वो बिल्कुल। आप अपनी तौहीद और ईमान को खो बैठते हैं इस वजह से। तो अगर आप कुछ भी आपको घर वालों से पता चलता है तो उसका किसी आलिम से, किसी इल्म वाले से पूछ लिया करें, और किसी रोड पे 2 रुपए में फाल निकालने वाले के पास न जाएं, क्योंकि वो 2 रुपए में फाल निकालता है, वो आपकी तकदीर क्या बताएगा। जो अपनी तो तकदीर नहीं बदल पाया। उसके पास न जाएं, और जो है वो किसी आलिम से तस्दीक कर लें कि इस चीज की कोई बेसिस मिलती है या नहीं, क्योंकि कुछ चीजों की तो बेसिस है वाकई भी, जैसे कि ये मैंने आपको ये जुओं वाली चीज बताई, और इसी आप तरह बार से बार और भी जुओं पे चीजें जिक्र हैं कर रहे हैं, जिनकी वजह से एंडी को भाई बुरा लग आपने रहा है। दामन से अगर आपने मुंह पहुंचते हैं, लोगों की आदत होती है बाजू से पहुंचने की, बाज दफा नहीं, जब वो शादियों में खाना खुलता है तो लोग करते रहते हैं तो वो इस तरह की चीजें, टेबल के कवरों से हाथ पहुंचते रहते हैं। सही तो बात ये है, इस हाँ। तरह की चीजें जो है चलो, वो इनके ऊपर कुछ वो करते हैं, जेन्युइन मैंने कहा चीजें पता भी नहीं हैं क्या और कह कुछ रहे थे। चीजें जो है फैलाई हुई हैं ऐसे ही है। जैसे सही आपने बात है। देखा होगा कि कुछ लोगों पे रिवाज है कि भाई ये शादी मंगलिक है, तो जानवर से शादी करवाएंगे या पहले दरख्त से शादी करवाएंगे, तो पहले ये, और इसमें बड़े बड़े एक्टर्स बिलीव इंडिया में रखते काफी हैं। होता है। ये हिंदुओं इंडिया में में तो, और इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए जी भी, हमें, और वो इसमें हिंदुओं का बड़े बड़े एक, पढ़े लिखे लोग भी बिलीव हाँ, रखते हैं, जैसे कि अमिताभ ठीक है, बच्चन टाइप लोग। वो सही उनका बात। एक, वो दीन की है ना, उनकी दीन है, वो हमें उस पर नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, दीन लेट्स में स्टिक नहीं टू है, आवर उनके इस्लाम। भी उससे चीजें हैं। नहीं, वो उनके दिन में, उनके दिन में, हाँ उनके उनके दीन में है, हम उनके उसको डिस्कस नहीं करेंगे हाँ, यहाँ पे। बेसिकली हाँ, ठीक है, तो वो अगर उधर से फॉलो करते हैं तो ठीक है। हमारे यहाँ भी तो कुछ लोग जो 2 नंबर होते हैं वो गलत चीजों को भी फैलाते हैं, आपने देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ सही भी मैं होते मैं हैं। आपको तो ये एक तो दो चीजें जो शुरू में आपने बोली, जैसे कि मगरिब के बाद जो है वो, या अंधेरे के बाद जो है पैसों की लैंडिंग ना करना, या फिर घर में झाड़ू ना मारना, उसकी तो कुछ बेसिस समझ में भी आती है कि जैसे अगर नहीं, पहले के हाँ, वक्तों में जब रोशनी नहीं थी, अगर आपने झाड़ू मार दिया, पता चले कोई कीमती चीज आपके नीचे गिरी पड़ी है और वो आपने बाहर निकाल दी, तो वाकई दौलत चले ये जाती है, तो इंडियन ये बिलीव है वाकई में फरहान, ये प्रैक्टिकल। इंडियन बिलीव है, ये हाँ हाँ, इंडियन वो बिलीव बिलीव है। सही है, बट कैरी लक्ष्य, फॉरवर्ड हो रहा है ना हमारे यहाँ। आपने हाँ, कभी नहीं, मतलब शादियों महंगी की चीज नहीं रस्में है, देखी आपकी हैं? चली जाए, अंगूठी हो या कोई आपने लॉकेट हो, कभी कोई भी शादियों की रस्में देखी हैं? जी जी बिल्कुल, वो भी हमारी जो है ना, उसमें कैसे वो वो भी चावल जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में डलवा रहे हैं, टक्करे मरवाते हैं, हाँ, टक्करे भी लगवाते हैं भाई, टक्करे बकरे लगवाते बकरी की हैं, शादी हो रही है ठीक है क्या, ना। पता नहीं इंसानों की हो रही है। तो और भी चीजें बहुत सारी करते हैं, तो वो आप देखें ना कि ये चीजें हैं, इनकी बेसिस वो हमारे रिलीजन में तो नहीं है ना, लेकिन यह है कि वो लोग करते हैं इस तरह की चीजें। और चलो चलो माता ठीक है, बहरहाल एक अच्छा आइस ब्रेकर जरूर हो शुक्रिया। सकता है पहले, चलो कि मियाँ शुक्रिया बीवी शुक्रिया, अगर एक बहुत दूसरे बहुत ठीक को नहीं शाहरुख, जानते। है, बहुत ठीक बहुत है, शुक्रिया ठीक यार, है, बहुत शुक्रिया। ठीक हाँ, है, बहुत शुक्रिया। मतलब ऐड करने का जज़ाकल्लाह पॉइंट बहुत शाहरुख है। साहब। ठीक है। ओके ओके, अस्सलाम इंशाल्लाह बहुत फिर वालेकुम। आज शुक्रिया। देखते रहो हमारा शो, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बहरहाल ये टकरों वाली भाई बात मैं बड़ी, बोल रहा था कि टकरों वाली बात आइस ब्रेकर के लिए होती है, मुझे लगता है मियाँ बीवी के लिए। एक किसके लिए दूसरे को होती है? नहीं जानते तो चलो टकरे मारेंगे, तो कुछ ना कुछ तो कमरे में जब जाएंगे तो बात करने के लिए कुछ अरे तो मिलेगा। तुम्बे हैं क्या, इंसान है, हम टक्करे लगवा रहे हैं यार। अच्छा अबे नहीं तो आइस झाड़ू ब्रेकिंग से, होगी ना पहले। टकरे तो वैसे ही लग जाती है शादी के बाद, हाँ, यानी बाद में कि लग जाती सर, हैं भाई, टक्करे दीवार से सर मार की देते हैं टकरे, वो सर। हाँ, सर की टकरे। भाई झाड़ू से याद आया कि झाड़ू जो होता है ना वो कहते हैं कि जो है ना, झाड़ू नीचे ना रखें उसको ना, मतलब उसका जो अगर फुल झाड़ू है, जो तिनके वाली झाड़ू है, इसका जो है ना नीचे के रखें, इसका जो है, जो उसके क्या कहते हैं, तिनके होते हैं झाड़ू के तिनके जो होता है, होते वो हैं, नीचे जमीन पे रहे, जमीन पे रहे, उसको खड़ा ना हाँ। रखें। अगर खड़ा अच्छा, खड़ा रखेंगे तो नहीं कहते करना। हैं रिस्क कम होगा। मैं तो कह रहा हूँ फिर से ये बताएं, हमारी शायद हो सकता है क्या दर्शक मतलब जो है वो सुन नहीं समझ में सके आया? हो, दोबारा से तो आप बताएं। बताएं कि किस तरह खड़ा नहीं रखना होता किस और तरह क्या खड़ा करना है क्या करना झाड़ू चाहिए को? अमल। भाई झाड़ू सीधी उल्टी तो पता है ना। जी हाँ, जी। हाँ, बस मतलब उल्टी उल्टी नहीं रखनी चाहिए, खत्म कहानी, आसान लफ्जों अच्छा में। अच्छा अच्छा, फिर अच्छा, ठीक है, इससे बात टेढ़े हो फिर जाए। ठीक है। आप मैंने कहा बोले थोड़ा सा बात टेढ़ी नहीं कंफ्यूजन ना होगी। हो जाए, कंफ्यूजन ना उससे हो जाए। उससे मैंने सुना है कि रिस्क की कमी का कहते हैं लोग, मुझे नहीं पता इसकी क्या लॉजिक है, बट कहते हैं भाई इस तरह का होता है। नहीं, लेकिन तुम ये बोल रहे हो ना कि जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है वो जमीन पे होना चाहिए और बांस वाला हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए। आपको उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, आप जाके नहीं गूगल नहीं करें। नहीं, मुझे भी क्लियर नहीं है भाई, सीधी सीधी मतलब जो बिल्कुल। जो जहां से बंधी हुई है झाड़ू, उसका हिस्सा नीचे रखे। हैंडल ऊपर हो, हैंडल नीचे हो, बताओ सीधा। हाँ हाँ, भाई, ये हैंडल क्लियर हैंडल करो पे भाई, कॉन्सेप्ट उल्टा सीधा हैंडल से बताओ। ये हैंडल ऊपर, ये हैंडल आप नीचे। खुद आप ये खुद डिटरमाइन करें भाई, ये मैंने आप फेंक दी है आपको आपके जानने पास का बॉल, फायदा क्या? आप इबाहम आप क्रिएट उससे कर रहे हैं, खेलते रहे। आप गुमराह कर रहे हैं भाई।
लोगों एक तुम को। बॉल फेंक रहे हो फिर कह रहे हो पता नहीं क्या अच्छा, बॉल आरिफ पता अब्दुल नहीं रहमान कैसा कह रहे हैं, आरिफ अब्दुल रहमान कह रहे हैं वाओ बॉयज, वाओ बॉयज। यार अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं एटलीस्ट यार, अब हमारे हमारे चाहने वालों को जो है ना दिल आजारी ना करें तला, सॉरी ये यार माहिरा हमारे माहिरा चाहने खान वाली बात की है तुमने, माहिरा खान वाली बात की है, जैसे वो इंटरव्यू में बैठ के कह रही थी ना कि वो बाहर क्या? से कोई आवाजें आ रही हैं, हाँ बाहर से बेचारा कोई टीन डब्बे वाला घूम रहा था, टीन डब्बे, हाँ, तो जो है ना घर में बैठी आवाज आ रही है तो कह रही है व्हाट इज दिस, इज समवन कैसी आवाज है? हाँ कोई कह रहा है कि घरों में रहो कोविड-19 की वजह से, आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। नहीं, टीन यानी कि वाली मुझे है। लगा वो दूसरे की आवाज, वो थी चाकू चोरी तेज करने वाला। हाँ, चाकू चूरी तेज करने वाला, सही कह रहे, सही कह रहे। चोरी तेज क्या तो करने ये आवाज वाला। होगी, या तो ये आवाज होगी। ये तुम्हारे पेट की आवाज आई है मुझे। अच्छा फिर ठीक है। चलो फैजान के कहने पे एक दफा फिर टिंडे वाली चाकू चोरी तेज करने वाली है। चोरी तेज करने वाला। अच्छा, ये कद पे भी कहते हैं, कद छोटा रहे किसी के, अगर आपने फलांग सर पे ऊपर से छलांग मारनी, नहीं जो है ऊपर ना, से फलांग लगा, ऊपर से छलांग मारनी, ऊपर से छलांग या ऊपर से किसी ने छलांग। अपना पाँव फेर दिया तो उसको वापस फेरना जरूरी है। अच्छा, वापस भी छलांग मारे, वो नहीं, भी वापस पीछे मारेंगे तो कद पड़ जाएगा आपका। पीछे रिवर्स एंट्री जरूर मारे, जेवी मारे आप। कैंसिल इफेक्ट हो भाई कैंसिल इफेक्ट है, मतलब ऑन एंड ऑफ है इसकी टांग में, ऑन ऑफ। अच्छा, एक और भी है कि ये लोग ₹1 का इजाफा करने वाली जो सलामी में सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, 100 नहीं रखना, 101 रखना है, 1000 नहीं रखने, 1001, ये 1 का इजाफा करने वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। ये मेरे ख्याल में अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा सलामी में? 99.999 इस तरह। यार ऑड नंबर से क्या है? हाँ नहीं, इसका सुनने में आया, वो कहते थे कि जीरो, जो आखिर में जीरो आ जाए ना तो उसका मतलब होता है एंड, दी एंड। तो लोग कहते थे कि अगर आप 100 दे दोगे ना तो उसका आखिर में आता है जीरो, यानी कि आपका रिश्ता जीरो। तो इस वजह से ₹1 का इजाफा करें। ठीक कर रहे हैं 99.99। हाँ, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। वैसे ये कद वाली बात ठीक है, यानी अब बच्चे के ऊपर से कूद के गुजर गया, उसने कहा नहीं बेटे कद छोटा रह जाएगा। आप उसके अब्बा अम्मा दोनों को देखो, दोनों 5 फुट के होंगे, तो बंदा सोचता है कि यार ये हाँ मतलब मैथ्स बैठ नहीं रही, यानी इससे छोटा ही रहना था, भले कोई ऊपर से खाली कूदा भी ना हो। हाँ ये भी है। नहीं, अब ये तो कस्टमर तो कहते हैं ना भगवान है, तो मेरे ख्याल इस बात से पता है कस्टमर अगर पहला गया खाली हाथ तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा दिन। ये भी दुकानदार के कुछ भी पकड़ा दे उसको, बच्चों के ऊपर भी कूदने की खैर तो लॉजिक शाम बनती पकड़ा होगी दे। कुछ ना कुछ, कि जिसको बाद में कुछ और बना दिया लोगों ने कि छोटा रह जाएगा, क्योंकि कस्टमर आया खुद भी पकड़ा दिया उसको, खाली हाथ नहीं जाने थे। ये बहुत अच्छी बात की है इरफान ने कि आपके यहाँ जो भी कस्टमर आया पहला उसको कुछ भी पकड़ा दे। वैसे दुकानदार झूठ भी तो बोलते हैं भाई, आप पहले कस्टमर हो हमारे, वरना ये चीज मैं आपको दे नहीं सकता, ये आप पहले कस्टमर हो इस वजह से मैं आपको दे रहा हूँ, वरना तुम्हारे कोई बच थोड़ी रहा है इसमें, इससे बच थोड़ी रहा है। पहले रात को 11 बजे आप उसके पास खड़े होते हो लेने के लिए, एक कैप ले रहे होते हो, बोला आप पहले कस्टमर हो आज के, पहले कस्टमर हो। फरहान कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं तो खैर उससे पहले वाली हाँ बोलो। एक और चीज है वो सर होता है ना, मतलब ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने सुना है अपने दोस्त से सुना था मैंने। तो उनका कॉन्सेप्ट ये था, उनकी में अम्मी दादी ने बताया था कि अगर आपका टकरा गया ना किसी से, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस दिन आपके साथ आपको उस दिन कुत्ता काटने वाला है। वो तरीका, ठीक है, तो वो भाईजान जो है ना वो गए अपने गए खाला के घर, वहां पे इन्होंने अपने छोटा कदम, 10 साल का था वो उस टाइम पे, वो खेल रहा था अपने कदम के साथ, पकड़म पकड़ाई जो भी होता है, उसमें उसका सर उससे टकरा गया। उनके घर में था कुत्ता, वो भी जर्मन शेफर्ड, ठीक है। अब ये जर्मन शेफर्ड के कान खड़े हो गए होंगे, कुछ टकराया सर। तो समराइज करते हैं कि वो पकड़म पकड़ाई खेल रहा था और सर टकरा गया, ठीक है आगे। हाँ, फिर 10 साल का ये था, उसकी अम्मी जो थी वो उस पर यकीन रखता था कि अम्मी जो कह रही है वो सब सही कह रही है। तो उसने बोला आप सर टकरा गया, आप काट सकते हैं मुझे कुत्ता, तो वो अपने कदम को बोलता है भाई दोबारा टक्कर मारो मुझे, ठीक है। अच्छा। अब वो भाग रहा आगे, वो उसके पीछे भाग रहा है, टक्कर मारो सर में, कि रिवर्स जेवी मारो। हाँ, मतलब लग रहा है कोई ऑन एंड ऑफ का बटन लगा हुआ है यहाँ पे, ऑन। कुत्ता भी खड़ा हो गया था पहली टक्कर में, फिर बैठ गया। कुत्ता भी बोला पहले आप लोग कर लो फिर बुला लेना मुझे। अच्छा, ये पतीली वाला चक्कर भी है
कि खाली पतीली में अगर खा लिया तो आपकी शादी में बारिश हो जाएगी, ये है? मेरे एक जानने हाँ, वाली को और हुई थी बकायदा। लगाने वाला भी होता है ना कि अगर देगची से डायरेक्ट कुछ चख लिया तो भी आपकी शादी में हाँ शादी वो बारिश होगी। भाई, किसी की शादी में बारिश हुई है? तीनों हजरात में से किसी की शादी में बारिश हुई है? नहीं, मेरी तो नहीं। बाद में हुई है। जैसे हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उनके यहाँ पे क्या कहते हैं, उनका उनका ऐसा था सीन, और वो तो बड़े क्या कहते हैं, उनका इंतकाल भी हो गया, तो वो इस अच्छा। बात के ऊपर बड़े पक्के थे क्योंकि उनकी अपनी शादी में हुआ था, तो वो बोलते थे नहीं ये तो लाजमी होता है, ये देगची में से नहीं मेरे खाओ या देगची में से जो मेरे खाते हैं उसमें पिछले खाना ऑफिस में भी एक साहब थे, उनकी शादी में बड़ी जोरदार तूफानी बारिश हुई थी। वो बोल रहे थे कि मैंने खाया था खाली पतीली में, उन्होंने खीर खाई थी और अकेले खाई थी, हाँ, तो लोगों की बदुआएं लगी हैं, बोलो तेरी शादी में बारिश हो गई। हाँ। अच्छा, ये जो है ना, हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो शगुनी बदशगुनी कॉन्सेप्ट ना, सिर्फ हमारे सब हमारे जो है ना साउथ एशिया में नहीं है, ये हाँ, वेस्ट में भी बहुत है भाई। मतलब हम्म। वेस्ट में जो है ना, वो 13 नंबर को अनलकी समझते हैं। वो अगर 13 को फ्राइडे पड़ गया ना, तो मतलब वो समझते हैं कि यार ये बड़ा बैड डे है। उसके पीछे भी लॉजिक ये है कि अगर आपको पता होगा कि बिब्लिकल स्टोरी है कि जो लास्ट सपर मील और जो लास्ट सपर हुआ था, उसमें जो तमाम जो उनके डिसाइपल्स थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, वो मतलब मारे गए थे, और 13 लोग थे वहां पे बैठे हुए थे हज़रत ईसा को मिला के, तो उस वजह से वो गलत समझते हैं नंबर। इस तरह इटली में 17 नंबर को अनलकी समझा जाता है, वो इस वजह से कुछ बिल्कुल, हाँ, क्योंकि रोमन में लिखते हैं उसको XVII, और उसको हम्म। अरेंज करें ना तो वो बनता है विक्सी VIXI। तो उसका मतलब ये है कि भाई यू विल बी डेड, इसका मतलब ये है। तो इस वजह से लोग उसको भी वो कहते हैं कि भाई ये जो है ना, ये 17 नंबर सही नहीं है। कुछ लोग यहाँ वेस्ट में कहते हैं कि जो अम्ब्रेला होती है, अम्ब्रेला अगर आप घर में खोलेंगे छतरी, तो वो भी बदशगुनी समझी जाती है यहाँ पे, ठीक है, वेस्ट में। और अगर लेडर है, लेडर लगी हुई है, अगर कोई सीढ़ी लगी हुई है उसके अंदर से गुजर रहे हैं आप, तो वो भी बैड समझा जाता है। तो ये बहुत भाई सारी तूने सही जो ना ये गूगल कौन करके कर रहा है पर्चियां भाई? लगाई हुई है, गूगल करके सारी पर्चियां लगाई है तूने। बहुत तेज तेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। नहीं, तो ये चीजें हैं, ये देखो ना कि जो पता देखो चल जाता है पाकिस्तान आपको। में तो सरतरी इस्तेमाल करते ही नहीं है ना, तभी सीढ़ी में वहां सीढ़ी तक में से निकलेगा कौन? अभी मैं उस कश्मकश में खो गया। देखो नहीं, और पाकिस्तान सीढ़ी छतरी में लगी तो हुई है कौन? ना, सीढ़ी लगी हुई है, आप इसके नीचे गुजर रहे हैं। और अगर ये शेडो भी क्लियर, ना हो, शेडो भी ये ना अच्छा क्यों किया लगे। आपने क्लियर कर दिया कि अम्ब्रेला इस हाँ छतरी, इस पे हाँ काफी पजीराई मिली है। हाँ जी। अच्छा तो गौरव, अच्छा, यहाँ पर भी लैडर लैडर जो लैडर को भी क्लियर किया ऑस्ट्रेलियन, तूने, सीढ़ी बताया? हाँ लेडर को सीढ़ी। नहीं भाई, लेडर को क्या अच्छा कहते हैं? लेडर तो उर्दू में पढ़े ना, इंग्लिश में हाँ, सीढ़ी कहते हैं। ऐसे करके बताना, जैसे बच्चों के उसमें थे लैडर लैडर, सीढ़ी। ताकि पता तो चले लोगों को। हाँ भाई भाई हमारे 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 भी देखो, हमारे बच्चे हुए नहीं ना टीवी पे, हम ये चीजें देख नहीं रहे हैं, अभी टाइम है अब अभी। यही देखते हैं भाई हम। चूचू बेहतरीन टीवी। मेरी जो है ना वोकैबुलरी हो भाई गई है। फेवरेट है इसको, मेरे ख्याल में एंडी का फेवरेट होगा चूचू टीवी। मेरे ख्याल में यार ये भारत यहाँ पे राब्ता भी जिस मुनक़ता हो गया। तरह एबोरिजिनल है, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल कल्चर है, तो उनके अंदर भी बहुत सारी सुपरस्टिशन है इसी तरह की, और आप उसमें कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड फायर्स वगैरह बहुत होते हैं। तो इसी तरह जो है वो क्या कहते हैं, आग जलाने के ऊपर है कि रात में जो है वो आग नहीं जलानी रोशनी के बगैर, और इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो आप यानी समझ सकते हैं कि वो यहाँ के कल्चर से ही कहीं ना कहीं, या यहाँ पे जो पुराने लोगों ने मुश्किलें फेस की होंगी उससे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। और खैर इससे पहले शाहरुख ने वाली बात की थी, उसको वो बीच में लगी, वो फाइनेंशियल लेन देन वाली जो बात थी कि फाइनेंशियल ये लेन पता देन जो है इसको पूछना पड़ेगा इस वो, हवाले से कि रात को लेन देन का क्या सिलसिला है, तो नहीं ये इसलिए पहले कुछ वो चीजें ऐसी चक्कर है होती है। क्योंकि वो पैसे की डीलिंग की बात कर रहे हैं ना, तो यानी अगर लॉजिकली सोचो कि जब पैसे आए होंगे, यानी ये जो क्या कहते हैं पेपर मनी है, तो ये अंधेरे के अंदर अगर आप काउंट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको सही नोट ना नजर आए, आप सही काउंट ना कर सकें, तो इसलिए लेन देन के ऊपर ये मसले होते हैं। और ये मवेशी मंडी में हमारे साथ हुआ था एक दफा कि अरे तो हकायक को वो मस्त बंदा, क्यों कर रहे हैं? भाई क्लियर हाँ बोल नहीं लेना नहीं भाई, ये वजूहत है, लाइक ऐसा क्या रात को लेन देन, क्लियर भी तो हो ना एक बात। नहीं वो कॉमन मैं है ना, मवेशी मंडी कॉमन। बता रहा हूँ, एक बंदा था उसने हमें एक जानवर देने से इनकार कर दिया, हम उसके साथ सौदा डन करके गए, हमने कहा हमें एक और जानवर लेना है, हम लेकर आते हैं, हम वापस आए, वो कह रहा अच्छा है आज नहीं कल आ जाओ, आपका ही जानवर है आप ही को दूंगा, कोई मसला नहीं है, किसी को नहीं बेचूंगा, लेकिन अभी मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, और पैसे नहीं लूंगा तो मैं जानवर नहीं लेके जाने दूंगा। तो अच्छा बहरहाल अच्छा। लोगों की बिलीफ होते हैं, हाँ पक्के बिलीफ चला। होते हैं। अच्छा, कमेंट भी आ रहे हैं, कमेंट हम ले लेते हैं। जैसे कि अभी हाँ कमेंट कमेंट जरूर एक है। मैसेज आया है, मतलब सुगरा अकरम ने बोला है कि भाई कौवा काए काए करे। हाँ, जाहिर सी बात है, वो भी एक चीज समझी जाती है, अगर आपके घर में कौवा सुबह सुबह आए और काए काए करे, तो फिर वो भी कहते हैं मेहमान आने वाले हैं आपके घर में। अबे कौवा काहे हम्म। काहे करे तो अच्छी बात है, अगर कुछ और करेगा ना तो मसला है।
तो गाय गाय करे कौवा कोई कौवा मैंने कौवे की भी कुछ और बोलना शुरू कर दिया, आंटी क्या हाल है तब मसला है, फिर कौवे का issue। मेरी नानी बोलती थी कि बिल्ली से बात मत करो, क्योंकि हो सकता है तीसरी दफा में वो आप बिल्ली से बोलते ना क्या जा रही हो, तो हो सकता है तीसरी दफा में वो जवाब दे दे आपको। बोला चल पका मत। वो बोले यार दिमाग खराब मत कर, मैं बोला क्या करूं भाई, मैं चिचड़े ढूंढने आ रही हूँ। तो तीसरी दफा में आप फोर्सफुली उसको बोलोगे तो बिल्ली बोल देगी चल बे चल दफा हो। वो ये नानी बोलती थी कि आप तीन दफा मत बोलो उससे, कुछ पूछो मत, वरना बिल्ली बोल देगी। बिल्ली की आंखों से तो कुछ रिलेटेड नहीं थी इसमें बात, क्योंकि मैंने ये सुना था कुछ ऐसे कि आंखों में मत देखो। हाँ, बिल्ली की आंखों में हाँ कहते हैं कि शैतान होता है या पता नहीं कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है, कुछ डगमगाता हुआ कॉन्सेप्ट है। हमारे मिसकंसेप्शन बहुत है, या तो शायद क्लियर नहीं है। असल में बिल्ली को अगर आंखों में ज्यादा देखोगे ना, वो आपको जो है ना आके पंजे मार देगी। अरे आजकल तो पता नहीं हर घर में बोला है बिल्ली जैसी आंखें हैं, बिल्ली जैसी आंखें हैं, तो हर घर में बोल रहे हो, देख रहे हो। देखिए अभी एहसन ने भी एक बात बोली कि इनके बिल्डिंग जो ऑफिस की उसमें 13 फ्लोर नहीं है, मतलब डायरेक्ट 12 के बाद 14 आता, 13 फ्लोर ही नहीं है। ये बहुत सारी बिल्डिंग है। यूएस की जितनी होटल चेन्स हैं इसमें ये है मसला कि ना उसमें ना 13th फ्लोर है और ना उसमें 13th कमरा है। ये दुबई में भी मैंने देखा था, ना दुबई में था और बहरीन में भी देखा था, वहां पे भी नहीं था। तो इस तरह ये है यूएस चेन्स का मसला। और चाइना यानी दुबई में क्यों नहीं है समझ नहीं आता मुझे, दुबई का क्या लिंक? चेन उनकी है ना, चेन जिनका होटल जिनकी चेन है 13th फ्लोर बंद होता है, ये भी मैंने सुना है भाई। जिनका पैसा लगाया भाई, पैसा लगाया उनका भाई, बाथरूम भी नहीं बनाते, यूटिलाइज ही नहीं करते, बिल्कुल खाली छोड़ते हैं। नहीं वो होता है, बट लिफ्ट में 12 के बाद 14 पे जाती है, 13 नंबर ही होता है। झूठ बोलते हैं वो, झूठ बोलते हैं कि 25 13वें फ्लोर पे कुछ और काम हो रहा होता है भाई। वो थी 24 फ्लोर की बिल्डिंग है, वो बोलते 25 फ्लोर। वो जो 13वें फ्लोर पे जो ना ड्रग्स वगैरह की डीलिंग वीलिंग हो रही होती है, कुछ नाजेबा भी मामलात भी हो सकते हैं, कुछ भी वजूहत हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने 13वें फ्लोर को झाड़ू खड़े कर रहे होते होंगे। अच्छा इसमें ये भी है कि नंबर 4 जो है, नंबर 4 ये एसन ने बड़ा कमेंट किया है। एसन ने बोला कि चाइनीज जो है ना नंबर 4 अवॉइड कर दें क्योंकि इट साउंड्स सिमिलर टू डेथ। तो 4 जो है वो चाइना में अनलकी नंबर समझा जाता है, और 1 जो है ना वो साउंड करता है मस्ट चाइनीज में। तो 14 कहते हैं मस्ट। तो 14 मस्त। अच्छा 14 जो है 14 है ना, उसका तो बहुत ही खराब समझा जाता है कि भाई आपको मरना ही मरना है। 14 तो उससे अनलकी नंबर समझा नहीं आता। 14 को मैं पैदा हुआ हूँ, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे को पैदा हुआ हूँ मैं, इतना अनलकी हूँ। माशाल्लाह ये आपने बहुत जबरदस्त काम किया। 14 क्या बात। मैंने खुद नहीं किया भाई, सॉरी। अच्छा तो अभी हम लोग शो को वाइंड अप करेंगे, और वाइंड अप करने से पहले हम ये करें कि हमने जो है ना अपना जो लिंक है, अगर कोई बंदा ऑनलाइन आना चाहे, कुछ हमसे शो में आना चाहे हमारे साथ, वो भी ऑनलाइन आ सकता है। आप कमेंट में देखें, मैंने कमेंट में जो लिंक है वो अपना पिन कर दिया है, आप उस पर क्लिक करें, आप आ सकते हैं। अपना कोई कमेंट देना है, कोई अपनी स्टोरी सुनानी है, प्लीज सो बिस्मिल्लाह, क्योंकि आपका शो है, व्यूअर्स के लिए बनाया है हमने। तो हम थोड़ी अभी शो वाइंड अप करेंगे, यहाँ पर 10 मिनट है, और 10 मिनट में जो आ सके वो आए प्लीज, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में हमने पिन कर दिया अपना लिंक। बिल्कुल, और उसको क्रोम के ऊपर खोलना याद रखें, क्योंकि वो अगर आप किसी और पे ब्राउजर पे खोलते हैं तो साथ उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। तो क्रोम के ऊपर खोलें, बोल दो ना, बोलो क्रोम के ऊपर किसी पे खोला तो बहुत अपशगुन हो जाए, आपकी शादीशुदा जिंदगी में असर पड़ सकता है। आप लोग खोलें, आप बोले क्रोम डाउनलोड करके खोलेंगे। इसी वजह से बेटा ऐसा ना हो अनफॉलो कर दे वो। ये भी अजीब सी बात सुनिए, वो जो होता है ना कि अगर आपके सामने चुड़ैल आ जाए या कोई कुछ आ जाए, ऐसी मखलूक आए तो आप जो है ना अपने सारे कपड़े उतार दें। मतलब ये तो आपकी अजीब सी ख्वाहिश है। अरे ये हमारे साथ आरिफ अब्दुल रहमान नज़ारी चेहरा नजर आ रहा है जी। आरिफ जी आज हमने टोपी नहीं पहनी तो आज इन्होंने पहन ली। आप तारुफ कराएं, आरिफ तारुफ कराएं, कहाँ से आप किधर से बात कर रहे हैं? यार मैं आप ही के शहर से बात कर रहा हूँ, लंदन। मेरा शहर कराची है भाई। भाई न्यू कराची से हो गए। अच्छा तो बताओ क्या बोलना चाहते हैं? सुपरस्टिशंस बताएं।
यार और भी लोग लाइन सुपरस्टिशन पे के जल्दी बारे में मैं यही अभी रिसर्च कर रहा था तुम लोग के शो पे ही कि वेदर रिसर्च इस्लाम अलाउज वो तेरी केयर सुपरस्टिशन या नहीं, सॉरी, बोलो बोलो। तो वेदर इस्लाम अलाउज सुपरस्टिशन या नहीं, तो उस पे हाँ क्लियर बाउंड्री है कि देयर इज नो सुपरस्टिशन बीइंग अलाउड। और मेरे ख्याल से जो है ज्यादातर सुपरस्टिशन इस वजह से क्योंकि हम जो है इंडिया के पार्ट थे, हिंदुस्तान का पार्ट थे, तो बहुत अच्छी बात की ये वाला पॉइंट है। ज्यादातर जो है बहुत अच्छी बात है, जापान का पार्ट है। इंडिपेंडेंस से पहले या तो लोग कन्वर्टेड थे, हिंदू से इस्लाम कन्वर्ट किए, तो वो एक जनरेशन से सोच जनरेशन लेकर में आए। चला आता आ रहा है। तो हाँ, और ये खाली ज्यादातर देशियों में नहीं, हम आरिफ इस पे पहले भी यही बात कर रहे थे कि इटालियन से लेके यूएस में लेके चाइनीज, हर कल्चर की सुपरस्टिशन है, ये हर कल्चर में मौजूद है। तो ये खाली नहीं, किसी जो हमारे मतलब रिलीजन की सुपरस्टिशन है ना, प्रॉब्लम जैसे करना। काला धागा हो गया, काली बिल्ली हो गई, और कैंची नहीं चलाना, या झाड़ू, ये जो भी चीज है ये हमारे ये झाड़ू खड़ी करने का तरीका भी बताया। हिंदुइज्म में ज्यादा है ये। तो जहाँ से मेरी फैमिली ओरिजिनेटेड है इंडिया से, तो वहाँ पे मुझे समझ आता है ये ज्यादातर जो हमारे सुपरस्टिशंस हैं वो उसी बेसिस पे हैं। नहीं, आरिफ सही कह रहे हैं हम, चलें, क्योंकि नॉर्मली बहुत हमारा, हाँ बहुत शुक्रिया आरिफ, और क्योंकि हमारे मजहब ने तो बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि इस तरह की चीजें हैं नहीं, और हमारे खानदान से चलती हुई आ रही हैं जिसको लोगों ने क्लियर नहीं किया। नहीं, एक चीज है सुपरस्टिशन और एक चीज होती है नजर। नजर है इस्लाम में, नजर होती है। और दूसरी चीज मैं जो एक थिन लाइन है जिसपे मैं थिन लाइन तो नहीं है, नजर है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इलाज भी बताया है। तो नजर का इलाज है, मगर सुपरस्टिशन डाउट क्रिएट करता है, नेगेटिविटी जिसको हम बोलते हैं। तो वो नेगेटिविज्म जो है ना, क्लियर होती है उस चीज से, तो वो डाउट ही दिमाग में रहता है। अच्छा, जबरदस्त। थैंक यू आरिफ, बहुत शुक्रिया आरिफ, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, और भी कोई है लाइन में तो उनको ले लो अगर है कोई है। और अगर कोई देख रहा है शो हमारा वाइंड अप कर रहे हैं हम 5 मिनट में, अगर आ सकते हैं तो कोई आ जाए प्लीज। बिल्कुल। अच्छा, दूध बॉयल होने वाला रह गया था कि दूध बॉयल होके जब गिर जाता है या चाय बॉयल होके गिर जाती है तो उस पे बोलते हैं कि नुकसान हो जाएगा या नुकसान होने आ रहा है। तो मैं समझता हूँ रोजाना गिराता हूँ 3 दफा, रोजाना 3 दफा गिराता हूँ। क्या भैंसों के बाड़े पे रहता है तू? क्या कहाँ रहता है? अबे भाई, मैं दूध से 36 का आंकड़ा है मेरा। चाय जब भी मैं रखूं और मैंने 1 सेकंड के लिए नजर घुमाई और दूध उधर उबल के पूरे चूल्हे के ऊपर फैल चुका। तुम्हारी ये सुपरस्टिशन है कि तुमने 1 सेकंड के लिए इधर उधर देखा तो दूध हाँ, ये एक नई सुपरस्टिशन आ गई। अलमराई का उबलेगा नहीं। क्या करूं? अलमराई करूं? मैं अलरवाबी का पी रहा हूँ आजकल। नहीं, दूध सेंस कर लेता, आप कब देख नहीं रहे आप उसको। हाँ, दूध बड़ा चला गया। हाँ, बार मैचेस के ऊपर बहुत होता है कि फुटबॉल के, क्रिकेट के मैचेस के ऊपर लोगों को होता है कि यार मैं देखूंगा तो मेरी टीम हार जाएगी। ये एक बड़ा कॉमन सुपरस्टिशन है। अच्छा। तो मैंने मतलब लोगों को इस तरह, जैसे शाहरुख खान का ये है अपेरेंटली, मैंने उसमें बायोग्राफी में भी है, उसने कहा था कि मैं जब भी देखता हूँ तो सचिन तेंदुलकर हमेशा 0 पे आउट हो जाता है, और मैं इसलिए उसके जो है ना शिल्पा शेट्टी जो है वो अगर राजस्थान रॉयल का मैच देखती है ना शिल्पा शेट्टी, तो अपने राइट हैंड पे 2 घड़ियां पहन के देती है, वो पहन के देखती है। अच्छा, आप जनाना लोगों को टच कर रहे हैं, कभी कटरीना ला रहे हैं, कभी शिल्पा ला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं पूरा स्ट्रेट हूँ। एवरीथिंग इज ऑलराइट। पूरा स्ट्रेट क्या होता है भाई? क्या मतलब है पूरा स्ट्रेट मतलब मैं क्या बोलूं, वो अलग टॉपिक चलाएगा ना फिर। फैजान भाई बोल रहे हैं माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बातें की हैं। आखिर में पॉइंट अपने आखिरी स्टेटमेंट दे देते हैं, मेरे ख्याल में क्लोज करते हैं। हम क्लोज करते हैं शो को। तो सबसे पहले हम एक 30 सेकंड में बताओ भाई फरहान, आपने क्या शो से सीखा? मैंने सीखा कि हर एक की सुपरस्टिशंस होती हैं, कुछ रियल होती हैं, कुछ की कोई बेसिस होती है। तो बहरहाल किसी पे अंधा जो है वो भरोसा नहीं करना चाहिए किसी भी सुपरस्टिशन पे। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। आप इरफान, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं भी ये कहना चाहूंगा कि हमारे बड़े बूढ़े जो भी बोलते थे उसमें कोई ना कोई बात छुपी भी होती थी, कोई ना कोई सबक होता था। उसको पूरी तरह इग्नोर भी ना करें, पूरी तरह अपनाएं भी ना, उसकी तहकीकात करें
और उसके बारे में जाने, उसके बाद फिर उसको क्लियर करें, और इस्लामी रिवायात से जो बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं उसको भी मद्देनजर रखें बहुत सारी चीजों में। जी एंडी। तो मेरे ख्याल से जैसे आरिफ ने कहा था कि नज़र तो बिल्कुल ही वैलिड चीज़ है, जो कि है, एग्जिस्ट करती है, और उसका तोड़ जो इस्लाम में बताया गया है उसको उस पर आप अमल करें। ये मिर्चें वगैरह जलाएं ना, और ये कि जो भी सुपरस्टिशन ज़्यादातर अभी हैं वो सब एक टाइम पे ठीक थी, जिस टाइम के हिसाब से अब आप यानी टेक्नोलॉजिकल दौर में है कि रात में आप तो निकलते हैं तो रात नहीं लगती, दिन लगता है, जितनी लाइटें होती हैं, जिस हिसाब से हमारे शहर हैं, तो उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें अब वैलिड नहीं रही। और अब लेटेस्ट तो कोई सुपरस्टिशन आता भी नहीं है ना, यानी जो भी सुपरस्टिशन आप बात करते हैं हमेशा वो एक कदीम ज़माने की सुपरस्टिशन होता है, कोई करंट सुपरस्टिशन नहीं आता। और वो शायद छोटी छोटी चीज़ें शायद आगे जाके वो एक 50 साल बाद 100 साल बाद एक बन जाए, जैसे शाहरुख खान को लगता है तो उसकी फैमिली में शायद ये कंटिन्यू हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों को कंटिन्यू ना होने दें, आप इसकी तहकीक करें और सोचेंगे इसमें कुछ सदाकत है कि नहीं है। ओवर टू यू तला। यार मेरे ख्याल से ये कि देखो इन चीजों का खात्मा तो होने वाला नहीं है भाई, ये तो रहेंगी, ठीक है, ये चीजें हैं, ये रहेंगी। क्या पता हमें जो चीजें बताई गई हैं वो हम आगे आगे अपने बच्चों को भी बताएंगे या नहीं बताएंगे, या फिल्टर करके बताएं, क्या पता कुछ बताएं या कुछ नहीं बताएं, ठीक है। तो ये चीज चलते हुए आ रही होगी। बट मेरा ये ख्याल है अगर कोई आपको बोल रहे ना बड़ा बूढ़ा, तो इसको इतना सीरियस नहीं लो, बट एज अ रिस्पेक्ट कर लो, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं तो उनको अच्छा लगता है आपकी बात, वो आपकी उनकी बात मान रहे हैं आप, तो मेरे ख्याल से एज अ रिस्पेक्ट ले लो, उसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप उसमें जाओगे कि इस्लाम में है, तो एंडी ने टच कर लिया है कि नजर है इस्लाम में, बाकी शगुनी बशगुनी इस तरह की चीज नहीं है। बहुत सारी चीजें आपको हदीस में भी मिलती हैं, जैसे कि आप ऊँट का गोश्त खाओ तो आप वजू कर लो उसके बाद, ठीक है। इस तरह की चीजें भी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। तो मतलब इतना इसको सीरियस लेने की बात नहीं है, बस इसको एज अ कल्चर लेते रहो और इजी रहो। मतलब कोई कह रहा है तो मान लो, कोई नहीं कह रहा, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। तो यही मैं समझता हूँ इस टॉपिक का, और इसका डिस्कस करने का जो हमारा टॉपिक का यही था कि इस पे बात तो करी जाए, क्योंकि इतने सालों से चलती आ रही चीजें, कोई बात ही नहीं करता इस पे। तो हम रोकने वाले बन गए। हाँ, तो इस पे बहुत सारे हमारे वो भी आए जो कंट्रीब्यूट करा है, जो भी मिसेज इकबाल आई, फिर मिसेज आबिद आई, फिर शाहरुख आया, फिर आरिफ आए, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया शो में। तो ये हमारा शो है, तो हम अब कंक्लूड कर रहे हैं शो को। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारा शो देखा। हम नेक्स्ट वीक एक और टॉपिक लेके आएंगे बहुत बड़ा, तो हम चारों होंगे इसमें, एंडी, मैं, फरहान और इरफान। और अगर आपको हमारा शो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें। ये शो थोड़ी देर में हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, जिन्होंने नहीं देखा आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं हमारे पेज पे। और लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह हमारी हौसला अफजाई होगी तो हम अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आएंगे, और हमारे बड़े अच्छे प्लान्स भी हैं आगे जो हम आहिस्ता आहिस्ता रिवील करते रहेंगे आपके सामने। अभी नहीं करना। वी आर साइनिंग ऑफ 3, 2, 1। क्या सीन है? साइन ऑफ। क्या सीन है?